अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस का टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। उसमें मैंने 3 कैटेगरीज आपको बताई थी, नो रिपीटेशन, अनलिमिटेड रिपीटेशन और लिमिटेड रिपीटेशन। और उसके बाद हमने 6 कैटेगरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स भी देखे थे। तो अगर आपने मेरे परम्यूटेशंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी सजेशन है पहले आप उन वीडियोस को देख लो, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो मीनिंगफुल लगेगा। नहीं तो वही बात है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है चीजों को समझने में, मतलब थोड़ा हेजी हेजी लगेगा। मैं नहीं चाहता आपको कुछ हेजी लगे या आपको कुछ प्रॉब्लम आए, तो बेटर है पहले मेरे परम्यूटेशंस के वीडियोस को देख लो, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशंस। अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो, मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि कॉम्बिनेशंस में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। ऑर्डर डज नॉट मैटर, मतलब जैसे हमने कोई एक सेट है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, हमने कोई भी 2 एलिमेंट्स को पिक करना है तो कोई भी पिक कर लो। मतलब जैसे आप ऐसे बोलो 1 2 पिक किया या 2 1 पिक किया, तो हम इसको एक ही कॉम्बिनेशन मानते हैं, ना कि अलग अलग कॉम्बिनेशन मानते हैं। बट परम्यूटेशन में हम लोग इनको अलग अलग मानते थे। वो सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं बार बार डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अगर आपको नहीं पता ये सब चीजें, तो मेरा 9 कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस वो वीडियो देखो। इसमें मैंने सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सारी 9 कैटेगरीज बताई थी, और उनमें बताया था कि क्वेश्चन को देख के आप कैसे पहचानेंगे कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, वो सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो सब चीजों को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। चलिए ठीक है जी। तो अब कॉम्बिनेशंस में भी अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने इसी 9 कैटेगरी वाले वीडियो में ही समझाया था, 3 कैटेगरीज हैं प्रॉब्लम्स की। तो कॉम्बिनेशंस में 3 कैटेगरीज कौन कौन सी थी? पहली कैटेगरी थी नो रिपीटेशन, सेकेंड कैटेगरी थी हमारे पास लिमिटेड रिपीटेशन, और थर्ड कैटेगरी थी अनलिमिटेड रिपीटेशन। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, अनलिमिटेड रिपीटेशन। नो रिपीटेशन के लिए एनसीआर, लिमिटेड रिपीटेशंस के लिए मैंने आपको बताया था हम लोग जनरेटिंग फंक्शंस का यूज करेंगे, और अनलिमिटेड रिपीटेशंस के लिए मैंने आपको बताया था n+n-1 प्लस RCR, ठीक है। डिटेल आराम से बाद में समझाऊंगा, n क्या है, r क्या है, जब हम और जनरेटिंग फंक्शंस क्या है, ये सब चीजें हम लोग रिस्पेक्टिव कैटेगरी पे पहुंचेंगे वहां बात करेंगे। तो फिलहाल मैं आपके साथ पहले डिस्कस करूंगा नो रिपीटेशन वाली प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता जाऊंगा, उससे आपको अंदाजा होता चला जाएगा। वैसे आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं मैं फटाफट से। क्वेश्चंस कैसे होते थे नो रिपीटेशन में? मैं जैसे कहूं कि आपको 3 पर्सन से चूज करने हैं, 3 पर्सन चूज आपको याद आ रहा है ना, चूज या सिलेक्ट, ये कीवर्ड्स थे कॉम्बिनेशंस के लिए। हाँ जी, 3% चूज करने हैं आउट ऑफ 10। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, आप पर्संस की बात कर रहे हैं तो रिपीट तो हो नहीं सकते, तो ये किस में जाएगा? नो रिपीटेशन में, ठीक है। जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन में बता रहा हूं, वैसे ऑलरेडी मैं 9 कैटेगरी वाले वीडियो में सब कुछ बता चुका हूं। ओके, अच्छा जी। सेकंड है लिमिटेड रिपीटेशन। लिमिटेड रिपीटेशन का एग्जांपल, जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास से 3 रेड चॉकलेट्स हैं, मतलब रेड रैपर में हैं, ओके, और 4 ग्रीन चॉकलेट्स हैं, और 5 से ब्लैक चॉकलेट्स हैं, ठीक है। और मेरे को हमें से 6 चॉकलेट सिलेक्ट करने हैं, तो कितने वे से मैं इनको सिलेक्ट कर सकता हूं? तो ये लिमिटेड रिपीटेशन है ना। 6 चॉकलेट सिलेक्ट करने हैं तो 6 के 6 रेड तो नहीं हो सकते, और ना ही 6 के 6 ग्रीन हो सकते, ना ही 6 के 6 ब्लैक हो सकते, है ना। तो हमें इनका कुछ कुछ कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे, तो वो सब चीजें हम आराम से जनरेटिंग फंक्शंस में देखेंगे। अच्छा जी, और थर्ड कैटेगरी का एग्जांपल से अनलिमिटेड रिपीटेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 कैरेक्टर्स हैं, से ए बी सी, ये मैंने सब एग्जांपल लिए थे A to J, ठीक है। 10 कैरेक्टर्स हैं और हमने 3 कैरेक्टर चूज करने हैं, 3 कैरेक्टर चूज करो। मैं बहुत रफली लिख रहा हूं, प्लीज आप मेरे बातों पे मत, मतलब जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान लगाओ, जो लिखा हुआ है उसको छोड़ दो, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं उसको आराम से सुनने की कोशिश करो। हाँ जी, 10 कैरेक्टर्स हैं A to J, और 3 कैरेक्टर हमें चूज करने हैं, और हम यहाँ पे बोल देते हैं आपको कि अनलिमिटेड रिपीटेशन है या रिपीटेशन इज अलाउड। मैं बस इतना भी बोल दूं ना, रिपीटेशन इज अलाउड, तो आप समझ जाना यहाँ पे अनलिमिटेड रिपीटेशन आएगी। और बाय डिफॉल्ट भी मैंने आपको बताया था कि रिपीटेशन इज अलाउड दें या ना दें, आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रिपीटेशन मान के चलेंगे, क्योंकि कैरेक्टर्स हैं तो कैरेक्टर्स रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग चूज करके करेंगे भी क्या, वर्ड्स बनाएंगे। वर्ड्स बनाएंगे तो फिर ऑब्वियस ही बात है, वर्ड्स में तो कैरेक्टर्स रिपीट होते हैं। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी वही 9 कैटेगरी वाले वीडियो में आपको समझा चुका हूं, ठीक है जी। तो 3 कैरेक्टर चूज करने हैं, रिपीटेशन अलाउड है, तो फिर वही बात आएगी ये किस, और अनलिमिटेड रिपीटेशन होगी तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा n-1 प्लस RCR। n क्या है, r क्या है, उसको मारो गोली, डिटेल में आराम से मैं आपको बाद में बताता रहूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बोल देता कि एक्सप्लिसिटली बोलता कि डिस्टिंक्ट कैरेक्टर से चूज करने हैं, डिस्टिंक्ट चूज करने हैं, तो वो सिंपल नो रिपीटेशन, तो 10CR हो जाता, तो सॉरी 10C3, ठीक है, या NCR वाला फॉर्मूला लग जाता।
तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे को और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको कॉम्बिनेशंस की फटाफट से रिवाइज करा दिया 2-3 मिनट में। अब मैं आपको डिटेल में नो रिपीटेशन वाले फॉर्मूले से क्वेश्चंस आपको कराता हूं, ठीक है। डिटेल में अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। मैं साइड में हो जाता हूं, आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो, और उसके बाद मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इस चीज को हटा रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हाँ जी, नो रिपीटेशन में आते हैं और कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, फिर धीरे धीरे मैं कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता जाऊंगा, ओके। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, तो 3 पर्सन्स आपको चूज करने हैं, या 3 पर्सन्स सिलेक्ट या मेक कमेटी प्रॉपर बोलते हैं, ठीक है। मेक कमेटी ऑफ 3 पर्सन्स आउट ऑफ 10 पर्सन्स, ठीक है। 10 पर्सन में से 3 पर्सन की कमेटी बनाओ। हाँ जी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई, 10C3 है ना, सीधा आंसर है इसका, क्योंकि नो रिपीटेशन, पर्सन कभी रिपीट नहीं हो सकते। कमेटी वर्ड आपने सुन लिया, कमेटी हो गया, इंटरव्यू हो गया, ये सब चीजें मैंने आपको 9 कैटेगरी वाले वीडियो में समझाई थी अच्छे से कि ये सब कॉम्बिनेशंस में जाती हैं। क्योंकि कमेटी बना रहे हो तो आपको ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, कौन सा बंदा आपने पहला चूज किया, कौन सा दूसरा चूज किया, एंड सो ऑन, ठीक है। कमेटी है, इंटरव्यू है, इन सब चीजों में कॉम्बिनेशंस लगता था। अच्छा, ऐसे ही बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन में बोल देता हूं कि सिलेक्ट 5 persons from 15 persons फॉर इंटरव्यू, ठीक है। अब वही बात है, कौन सा पहले कौन सा बाद में, हार्डली मैटर्स। इंटरव्यू वर्ड आ गया ना, तो 15C5 इज माय आंसर, ठीक है। 15 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करो, दैट इज 15C5। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अच्छा जी, अब मैं आता हूं थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे। तो वो यही क्वेश्चन नंबर 1 को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। मैं कहता हूं कि मेक कमेटी ऑफ 3 पर्सन आउट ऑफ 10 पर्सन। कंडीशन में आप डाल देता हूं, कंडीशन या कंस्ट्रेंट डाल देता हूं कि पर्सन ए या 1 पर्सन ए, जिसका नाम ए है, 1 पर्सन ए मस्ट बी सिलेक्टेड, वो सिलेक्ट होना ही चाहिए। तो कॉमन सेंस से सोचो, पर्सन ए आपको सिलेक्ट करना ही है और आपको 3 पर्सन की कमेटी बनानी है, तो 1 पर्सन तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो आपको चूज कितने करने हैं, 2। और कितनों में से सिलेक्ट करने हैं, देखो ए पर्सन तो गया, तो बचे कितने, 9 पर्सन। तो बस सीधी सी बात है, 9 में से कोई भी 2 पिक कर लो, तो 9C2, दैट्स इट, दिस इज माय आंसर। समझ गए क्या किया मैंने? एक पर्सन हमेशा सिलेक्ट होना ही चाहिए, तो एक को तो आप अपने पास रख ही लो। तो आपको चूज कितने करने हैं, 3 करने थे, तो आपको अब चूज कितने करने पड़ेंगे, 2, क्योंकि एक आपने ले लिया है। अच्छा जी, 2 चूज करने, कितनों में से चूज करने हैं, 10 पर्सन थे, ए आपने पहले ही सिलेक्ट करके रखा हुआ, तो बचे कितने हैं, 9। तो 9 में से 2 को पिक करो, दैट इज 9C2, दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं था, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं कंडीशन डाल देता हूं कि 1 पर्सन ए, या शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है, यही कंडीशन है। और मैं बोल देता हूं नेवर सिलेक्टेड, ए को कभी सिलेक्ट करना नहीं है, मेरी उससे दुश्मनी है, ए मैं चाहता ही नहीं कि वो ए आदमी कभी भी मेरे कमेटी में आए। तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे बताओ भाई? बहुत सिंपल है, नेवर सिलेक्टेड है ना, तो 10 पर्सन थे, उसमें से एक उड़ा दो, ए को आपको सिलेक्ट करना नहीं है, तो आप सिलेक्ट कितने करने हैं, 3 ही सिलेक्ट करने हैं, और कितने में से करने हैं, 9 में से करने हैं। तो फाइनल आंसर क्या आएगा भाई, 9C3, है ना, सिंपल, कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। अच्छा जी, अब मैं कह देता हूं कि 2 पर्सन, ठीक है, थोड़ा सा और मैं बढ़ा रहा हूं लेवल, 2 पर्सन ए एंड बी मस्ट बी सिलेक्टेड, 2 पर्सन ए एंड बी मस्ट बी सिलेक्टेड, ए और बी सिलेक्ट होने ही चाहिए। हाँ जी, तो उसके लिए क्या करोगे भाई, ए और बी सिलेक्ट होने चाहिए ना। हाँ जी, तो अब ए और बी आपने सिलेक्ट कर लिए, तो आपको अब बचेंगे कितने, सिर्फ एक ही आदमी को सिलेक्ट करना है, और टोटल पर्सन कितने बचेंगे, यहां से 10 में से 8 बचेंगे, तो सीधी सी बात है 8C1, ठीक है, 8C1 इज माय आंसर। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6। तो 2 पर्सन ए एंड बी मस्ट नेवर बी सिलेक्टेड, ये कभी भी सिलेक्ट नहीं होने चाहिए थे, इनसे मेरी दुश्मनी है। हाँ जी, तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, 2 इनको तो सिलेक्ट करना नहीं, तो इनको बाहर करो, 10 में से उनको तो पहले आउट ही कर दो, तो बचे कितने, 8 में से 3 चूज कर लेना, तो 8C3, ठीक है, तो 8C3 इज माय आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब फाइनली मैं आपको जनरल फॉर्मूला भी दे सकता हूं, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 से निकाला था, इसलिए मैंने एरो लगा रखा था। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं, इसका जनरल फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूं। तो आउट ऑफ n पर्सन्स यू वांट टू सिलेक्ट r पर्सन्स, और खास बात क्या है कि से x पर्सन्स नेवर सिलेक्टेड, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। n में से आपको r पर्सन्स को सिलेक्ट करना है, और मैं कहता हूं कि x को कभी भी सिलेक्ट नहीं करना था। जनरलाइज फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आपको फिर कभी दिक्कत आए ही ना।
हाँ जी, x को कभी भी सिलेक्ट नहीं करना था, तो n में से x आप पहले ही घटा दो, तो n माइनस एक्स हो गए जितने लोग बचे। अब सिलेक्ट तो r ही करनी है ना टोटल, तो n माइनस एक्स सी आर, है ना सिंपल। अच्छा जी, और अगर मैं यहां बोल देता आपको n पर्सन, उसमें से r सिलेक्ट करने हैं, और मैं कहता हूं x ऑलवेज सिलेक्टेड, x हमेशा सिलेक्ट होने ही चाहिए थे, तो आप क्या कहते हैं, वही बात है जी। अब देखो x आपको हमेशा सिलेक्ट करने ही थे, तो n में से x आपको घटाने पड़ेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो n माइनस एक्स में से अब चूज कितने करने हैं, चूज आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा, r पर्सन आपने चूज करने थे और x आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हो, तो r माइनस एक्स, समझ पा रहे हो, तो x यहाँ दोनों जगह घटेगा। जब ऑलवेज सिलेक्टेड की बात आएगी तो दोनों जगह x घटा देना है, और नेवर सिलेक्टेड वाली बात आएगी तो टोटल में से घटाना है x, जो एक्चुअल सिलेक्ट करने हैं उसमें से नहीं घटाना। आप कॉमन सेंस से सोच पा रहे हो कि मेरे को ज्यादा इतना बोलना भी नहीं चाहिए, बकवास बातें हैं सारी की सारी, टाइम पास हो रहा है, ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होगे आप। तो ये दोनों फॉर्मूले जनरल फॉर्मूले हैं, तो इस टाइप से जनरल फॉर्मूले आपसे एग्जाम में पूछ सकते थे। अच्छा जी, अब मिक्स करके मैं क्वेश्चन बना के दे देता हूं ताकि आप लोग कर सके। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे को 5% सिलेक्ट करने हैं, 5% सिलेक्ट फ्रॉम 15%, 15 में से 5 सिलेक्ट करने हैं, और मैं कहता हूं ए और बी हमेशा सिलेक्ट होने चाहिए, ए और बी हमेशा सिलेक्ट होने चाहिए। 2% होंगे जिनका, मैं रफली लिख रहा हूं, ठीक है, ए और बी 2% है जिनको हमेशा सिलेक्ट करना ही करना है, मतलब मेरी बायसनेस है उनके साथ, मेरे को वो बहुत पसंद है, मेरे को वो तो चाहिए ही चाहिए। और साथ साथ मैं क्या कहता हूं, सी नेवर सिलेक्टेड, सी को आपको कभी सिलेक्ट करना ही नहीं है। अब बताओ भाई कैसे सोल्व करोगे, बहुत सिंपल है, कंडीशन इन तीन पे लगी है ना, ए और बी को सिलेक्ट करना ही है और सी को कभी सिलेक्ट करना ही नहीं है, तो पक्की बात है 3 लोगों को उड़ा दो 15 में से, हाँ जी, तो 12 लोगों में से सिलेक्ट करना है। अच्छा जी, अब सिलेक्ट कितने करने हैं, देखो 2 तो आपने ऑलरेडी पिक कर रखे हैं, और टोटल करने कितने थे जी 5, तो आप कितने चूज करने पड़ेंगे 3, तो 12C3 इज माई आंसर, समझ गए। तो मेरे ख्याल से अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए ट्रिवियल हो जाने चाहिए, कुछ सिलेक्ट करना है कुछ सिलेक्ट नहीं करने हैं, एंड सो ऑन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप बड़े आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको मैं साइड पे हो जाता हूं, अब आप आराम से इन सब चीजों को नोट डाउन कर लो, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो, और फिर मैं सेट और सबसेट्स वाली नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस उनको सॉल्व कराता हूं, ठीक है, पॉज करके नोट डाउन करो। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं सेट एंड सबसेट, ठीक है, सेट एंड सबसेट। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मैं पहले आपको फटाफट से वो बताता हूं। देखो भाई, एक तो क्वेश्चन बनेगा कि हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए सेट, ठीक है, मैं प्रॉपर लिख देता हूं, हाउ मेनी सबसेट्स, सीधा सीधा क्वेश्चन, हाउ मेनी सबसेट्स। दूसरा बनेगा कि एग्जैक्टली वाले, एग्जैक्टली 5 एलिमेंट सबसेट्स बताओ, ऐसे मैं लिख देता हूं, ठीक है, या एग्जैक्टली x एलिमेंट सबसेट्स, ठीक है, या एट लीस्ट x एलिमेंट सबसेट, एट मोस्ट x एलिमेंट सबसेट, ठीक है, फिर इंक्लूडिंग, कुछ एलिमेंट्स इंक्लूड होने ही चाहिए हमेशा, जैसे इंक्लूडिंग 2 and 5, एक्सक्लूडिंग 2 and 5, ठीक है, और फिर इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग, ठीक है, और मैं मिक्स भी कर सकता था कि एग्जैक्टली 5 एलिमेंट सबसेट इंक्लूडिंग 2 and 5 एंड एक्सक्लूडिंग 6, समझ गए, मैंने बहुत रफली लिख रहा है, मैंने काफी रफली लिखा है, मैं फटाफट से बता देता हूं। देखो, हाउ मेनी सबसेट्स, एग्जैक्टली n एलिमेंट सबसेट बताओ, एट लीस्ट n एलिमेंट्स या एट लीस्ट x एलिमेंट सबसेट बताओ, एट मोस्ट x एलिमेंट सबसेट बताओ, इंक्लूडिंग 2 and 5, मतलब कितने सबसेट्स होंगे जिसमें 2 और 5 इंक्लूडेड होगा, कितने सबसेट्स होंगे जिसमें 2 और 5 एक्सक्लूडेड होगा, या इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, मतलब कितने एलिमेंट्स, मतलब कितने यू कैन से सबसेट्स होंगे जिसमें 2 और 5 इंक्लूडेड होगा और 7 एक्सक्लूडेड होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। और फिर एग्जैक्टली 5 एलिमेंट सबसेट, मतलब एग्जैक्टली 5 एलिमेंट सबसेट बताओ जिसमें 2 और 5 इंक्लूडेड होगा और 6 एक्सक्लूडेड होगा, मतलब मिक्स करके भी मैंने आपको बना के दिखा दिए। बस इससे ऊपर क्वेश्चन सेट सबसेट में नहीं आएंगे। अगर आपने ये सारे सॉल्व कर दिए तो समझ लेना आपके सेट सबसेट वाले क्वेश्चंस कंप्लीटेड हैं, ठीक है। चलो एक एक करके अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं इनको। ओके जी, तो पहले आता है, पहला सिंपल क्वेश्चन बनता है हाउ मेनी सबसेट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल, सबसेट्स ऑफ ए सेट। छोटा एग्जांपल से समझाता हूं, फिर डिटेल में हम फिर उसको जनरलाइज कर देंगे आराम से, ठीक है। सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स, ठीक है, 3 एलिमेंट्स का एक सेट है, उसके कितने सबसेट्स बनेंगे ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा जी, तो 3 एलिमेंट्स हम मान लेते हैं, से 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब इसके कितने सबसेट्स बनेंगे वो बताना है। देखो एक तरीका तो क्या है, आप ऐसे बोलो 3 में से कोई भी एक भी नंबर आपने चूज नहीं किया,
दिस इज वन ऑफ द वे, मतलब एम्प्टी सेट दैट इज 5। या फिर तीन में से आपने कोई एक एलिमेंट चूज कर लिया, तो हमने उसके कितने सबसेट्स बन जाएंगे, 3C1, मतलब सीधी सी बात है एक एक एलिमेंट का सबसेट, दो दो एलिमेंट का सबसेट 3C2, तीन तीन एलिमेंट का सबसेट 3C3। उसके आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है तीन में से तीन ही चूज कर सकते हैं, उसके ऊपर हम चूज कर नहीं सकते। अगर आपको याद आ रहा हो, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था, ये कितना बन के आता है भाई, 2 पावर 3। तो जनरली आपको याद रखना है ये आइडेंटिटी, मैंने काफी बार बताई है आपको, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट 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 अप टू NCN, ये कितना होता है भाई, 2 पावर n। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, सिग्मा R इज इक्वल टू 0 टू N NCR दैट इज इक्वल टू 2 पावर n। ये सिग्मा नोटेशन में भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंपल सा केस है। तो ये कितने बन के आएंगे भाई, 2 पावर 3 सबसेट्स बन के आएंगे। अच्छा जी, अब एक तरीका और है मैं इसको दिखाने का, मैं ऐसे भी बोल सकता था, देखो भाई ये एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 और 3, हर एक के पास ना दो दो पॉसिबिलिटियां, या तो वो प्रेजेंट होगा या वो एब्सेंट होगा, या वो प्रेजेंट होगा या वो एब्सेंट होगा किसी भी सबसेट में, है ना। तो आप समझ पा रहे होगे, सबके पास दो दो पॉसिबिलिटी है, तो 2 इंटू टू इंटू टू दैट इज नथिंग बट 2 पावर 3। ठीक है, इस वे को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मेथड। ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मेथड है, मतलब टू टू पॉसिबिलिटी, तो 2 इंटू टू दैट इज 2 पावर 3। ठीक है, एक्सप्लेन करने आपको तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन देखो यहाँ करके दिखाता हूँ। जैसे मैं बोल सकता था पहला सबसेट क्या होगा जिसमें तीनों ए हो, है ना, तीनों ही एब्सेंट हो, उसको हम क्या बोल देंगे भाई, 5। ठीक है, एम्प्टी सेट। या फिर पहला ये प्रेजेंट हो, बाकी ये दोनों एब्सेंट हो, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इस सेट में एलिमेंट नंबर 1 होगा। या फिर ये एब्सेंट ये प्रेजेंट ये एब्सेंट, तो इसमें एलिमेंट नंबर 2 होगा। फिर ये एब्सेंट ये प्रेजेंट, तो ये एलिमेंट 3 होगा, डॉट डॉट डॉट। आप समझ पा रहे होगे, है ना। फिर ए डबल पी ले लेना, फिर डबल पी ए ले लेना, पी ए पी ले लेना, देन पी 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 ले लेना। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होगे, आप अपने आप से इसके अंदर वैल्यूज फिल कर सकते हैं। तो अगर आप इस टाइप से भी सोच सकते थे कि ए मान लो 0 और पी मान लो 1, मतलब एब्सेंट मतलब 0, प्रेजेंट मतलब 1, तो बाइनरी नंबर्स ना होगे पॉसिबल। समझ पा रहे, 000 से लेकर 111 तक मैंने घुमा दिया। ठीक है, तो वही तो हो गया 2 पावर 3। तो बिल्कुल इस टाइप से भी आप सोच सकते थे। हाँ जी, तो फाइनली आंसर कितना निकल के आएगा, 2 पावर 3। तो ये मेथड क्या है, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मेथड। ठीक है, ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हाउ मेनी सबसेट्स हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ऐसे अगर आप जनरलाइज क्वेश्चन में देता आपको कि सबसेट्स ऑफ सेट हैविंग 10 एलिमेंट्स, तो 2 पावर 10 हो जाता। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ऐसे n एलिमेंट्स होते तो 2 पावर n हो जाता। ठीक है, मेरे को स्कोर ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा जी, अब यहीं से देखो मैं आपको क्वेश्चंस और साथ साथ ये जो नेक्स्ट कैटेगरी है ना एग्जैक्टली n एलिमेंट्स वाली, ये यहीं पे सॉल्व होगी। देखो हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स विल हैव 0 एलिमेंट इन देम, एग्जैक्टली 0 एलिमेंट, तो 3C0। how many subsets of a set of how many subsets of a set having 3 element will have exactly 1 element, exactly 1 element, ये रहा 3C1, exactly 2 elements, exactly 3 elements and so on। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट डाउन करो, मैं इसको हटा रहा हूं और नेक्स्ट कैटेगरी पे मैं जंप कर रहा हूं। हाँ जी, ओके जी। तो अब यहीं पे जैसे मैं आपको बोल देता कि सिंपल क्वेश्चन जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, जैसे हम कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, सबसेट्स ऑफ 10 एलिमेंट्स सेट, और उसमें एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू 10 है। हाँ जी, कितने सबसेट्स बनेंगे, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो सीधी सी बात है हर एक एलिमेंट के पास दो दो पॉसिबिलिटी, तो 2 इंटू टू इंटू टू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के हिसाब से 2 पावर 10। ठीक है, और अगर मैं इस हिसाब से चलता कॉम्बिनेशन के हिसाब से, तो 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 डॉट 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 10C10, है ना। तो ये फाइनली हमारे पास क्या बन के आता, 2 पावर 10। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बोल सकता था 3 एलिमेंट एक्जैक्टली 3 एलिमेंट सबसेट 10C3, एक्जैक्टली 5 एलिमेंट सबसेट 10C5। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, आप समझ गए होंगे। ठीक है, मेरे को ओवर एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। तो एक्जैक्टली n एलिमेंट्स की कैटेगरी खत्म, सबसेट्स वाली सिंपल क्वेश्चन खत्म। अब आएंगे एटलीस्ट एक्स एलिमेंट, एटमोस्ट एक्स एलिमेंट। ओके, एटलीस्ट की मैं पहले बात करता हूँ देखो भाई, चलो पहले एटमोस्ट दिखाता हूँ, फिर एटलीस्ट दिखाऊंगा। एटमोस्ट बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा जी, तो चलो मैं नीचे दिखाता हूँ। हाँ जी, तो इसी में से निकालते हैं हम लोग एटमोस्ट 2 एलिमेंट्स। बहुत सिंपल है, बताओ भाई हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ सेट हैविंग 10 एलिमेंट्स विल हैव एट मोस्ट 2 एलिमेंट्स। मैं फिर लिख रहा हूं, बताओ भाई
टू एलिमेंट्स कितने में होंगे? टू एटमोस्ट टू एलिमेंट का मतलब क्या होगा? तो 0 एलिमेंट या 1 एलिमेंट या 2 एलिमेंट। 0 एलिमेंट के लिए 10C0, 1 एलिमेंट के लिए 10C1, 2 एलिमेंट के लिए 10C2। हो गया काम खत्म, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, एटमोस्ट 2 एलिमेंट्स आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ऐसी एटमोस्ट 3 एलिमेंट्स कह देते तो +3 हो जाता, तो +10C3 कर देते और क्या। आई थिंक एटमोस्ट वाले क्लियर है। अब आते हैं हम लोग एटलीस्ट पे। ओके जी, हटा रहा हूं मैं अब इसको। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करो फटाफट। हाँ जी, तो अब हम आते हैं एटलीस्ट पे। एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। अब आप क्या करोगे? वही 10 एलिमेंट्स वाला सेट है। सेट में यहां लिख देता हूं, ठीक है, टाइम हमारा थोड़ा सा बच जाएगा और स्पेस भी बच जाएगा। हाँ जी, तो यही है सेट हमारा, यही चलेगा भाई, 1 2 3 अप टू 10। ठीक है, 10 एलिमेंट्स का ये सेट है एस। और अब हम कह रहे हैं एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स के कितने सबसेट्स बनेंगे? पूरे क्वेश्चन मैंने लिख रहा हूं जस्ट टू सेव द टाइम, आपको समझ में आ रहा होगा। एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, तो अब यहाँ क्या बोलोगे आप? ऐसे बोलोगे एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स के लिए, तो 10C2 10C2 प्लस 10C3 प्लस 10C4 डॉट 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 अप टू 10C10, ऐसे बोल के आओगे? नहीं, ये ऑप्शन थोड़ी पेपर में ऐसे डॉट 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 करके नजर आएगा आपको, ये गलत तरीका है। तो बेटर वे क्या है, आप ऐसे बोलो। देखो भाई, 2 पावर n तो टोटल सबसेट्स होते थे। अब इसमें से आप 10C0 सेपरेट कर दो, मतलब एक भी एलिमेंट ना हो या एक एलिमेंट हो, बस ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 2 पावर n मतलब हम यहाँ पे n की वैल्यू 10 है ना, 10 एलिमेंट्स के थे, तो 2 पावर 10 माइनस 10C0 प्लस 10C1, दिस इज माय आंसर। समझ में आ गया होगा आई थिंक मैं क्या कर रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से मैंने सोल्व कर दिया ना। एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स थे तो मैंने एटमोस्ट वाले को घटा दिया, एटमोस्ट 1 एलिमेंट। ठीक है, एटलीस्ट 2 था तो 2 से ऊपर होने चाहिए थे, तो एटमोस्ट 1 एलिमेंट में क्या, तो 0 एलिमेंट या 1 एलिमेंट, तो उसको मैंने घटा दिया टोटल में से, सीधा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट भी बड़े आराम से करोगे। 2 पावर 10 आपको पता होगा कितना होता है भाई, 1024 माइनस 10C0 मतलब 1 माइनस 10C1 मतलब 10, 1024 में से 11 घटाओ, सीधा आंसर आएगा। हाँ जी, कितना आंसर आएगा? ये 1013। ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर। नहीं तो आप इसमें फंसे रह जाते हैं, पता नहीं कैसे सॉल्व करूं कैसे ना करूं एंड सो ऑन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एटलीस्ट वाले भी अब हमारे क्लियर हो गए, तो अब मेरे को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स, एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स आप बड़े आराम से बता देते हैं। एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स कहते तो आप क्या करते हैं भाई, बस सीधी सी बात है, यहीं पे 10C0 10C1 प्लस 10C2 कर देता और क्या करता है ना, और यहाँ पे ऐसे शुरुआत करता 10C3 प्लस 10C4, ये गलत हो जाता, और यहाँ पे मैं बोल देता प्लस में 10C2, बस सो सिंपल। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, मेरे को उसको ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। ठीक है जी, तो एटलीस्ट वाला भी हमें समझ में आ चुका है, एटमोस्ट वाला भी हमें समझ में आ चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज इंक्लूडिंग कुछ ये 2 और 5 कोई एलिमेंट्स हैं, ये 2 एलिमेंट्स हमें इंक्लूड करने ही करने हैं। अब बताओ कितने सबसेट्स बनेंगे? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना। हटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, हाँ जी, बताओ भाई कैसे करेंगे? कितने सबसेट्स ऐसे होंगे जिसमें 2 और 5 इंक्लूडेड होगा ही होगा? देखो, फर्स्ट वे तो मैं आपको ऐसे सिखाता हूं, क्वेश्चन है ये, इंक्लूडिंग 2,5, हाउ मेनी सबसेट्स विल इंक्लूड 2,5? मैं रफली बोल रहा हूं, प्लीज आप लोग लिख लेना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे लिखने में। हाँ जी, बताओ भाई, 2 और 5 को इंक्लूड करना ही करना है। बहुत सिंपल केस है, ऐसे सोचो, वो पहले तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से देखो, 1 2 3 अप टू 10 ये सब एलिमेंट्स थे ना सेट के अंदर, 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अच्छा जी, हर एक के पास 2-2 पॉसिबिलिटी थी, प्रेजेंट एब्सेंट सब के पास 2-2 पॉसिबिलिटी थी, बट 2 के पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो प्रेजेंट ही हो सकता है। 5 के पास एक पॉसिबिलिटी कि वो प्रेजेंट हो सकता है, बाकी सब के पास 2-2 पॉसिबिलिटी हैं। तो आप समझ पा रहे होगे कितने एलिमेंट्स थे टोटल? 10 एलिमेंट्स थे, और 8 के पास 2-2 पॉसिबिलिटी है, एक के पास 2 के पास एक एक पॉसिबिलिटी है। तो आप समझ पा रहे होगे 2 पावर 8 इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, कितना इजीली हम लोग कर गए बाय कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। बट वही बात है, शायद कई बार आपको एग्जाम में ये सब क्लिक ना भी हो, आप जल्दबाजी में शायद नहीं कर पाएंगे कि 2 और 5 को इंक्लूड करना ही है, तो 2 के सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है प्रेजेंट, 5 की एक ही पॉसिबिलिटी दैट इज प्रेजेंट, बाकी सबकी 2-2 पॉसिबिलिटी है। शायद इतना चीज आपका कई बार दिमाग नहीं भी चलता, तो दूसरा वे मैं आपको दिखाता हूं, और मैं बार बार बताता भी हूँ आपको, हर एक वे आपको आना चाहिए। हाँ जी भाई, नेक्स्ट वे से देखो हम कैसे करेंगे। 2 और 5 को इंक्लूड करना ही है ना, तो ऐसे सोचो, सबसे छोटा सेट क्या होगा? 2 और 5, है ना, सिंपल बात। अच्छा जी, अब ये तो हो गया 2 एलिमेंट का सेट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट 3 एलिमेंट का सेट होगा, तो जो 3 एलिमेंट का सेट मेरे को लेना होगा, उसमें खास बात देखो क्या होगी, हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स थे भाई? टोटल 10 एलिमेंट्स थे। 10 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स में ऑलरेडी यूज कर चुका हूं,
तो बचे इसमें से कितने 8 एलिमेंट, और 8 एलिमेंट में से ये देखो मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं 2 एलिमेंट वाला तो ये हो गया, 3 एलिमेंट में 2 और 5 तो होगा, यहाँ पे एक चॉइस आपके पास बचती है, तो कितनी चॉइसेस बचती हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं, देखो टोटल 10 एलिमेंट थे, 2 और 5 तो आपने इंक्लूड कर ही लिए, सेट कितने का बनाना है, सबसेट कितने का बनाना है 3 एलिमेंट का, 2 एलिमेंट आप ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हो, एलिमेंट बच रहा है 1, और यहाँ पे हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने थे 10, 10 में से 2 और 5 जा चुके तो बचे कितने 8, 8 में से कितना चूज करना है आपको 1, तो क्या लिखेंगे इसको 8C1, ठीक है। अच्छा जी, अब 2 और 5 इंक्लूडेड है और 2 स्पेसेस आप और बना लो, मतलब 4 लेंथ के सबसेट्स बनाओ, 4 लेंथ के सबसेट जब आप बना रहे होगे जिसमें 2 और 5 इंक्लूडेड ही होगा, समझ पा रहे हो ना, देखो 2 और 5 इंक्लूडेड रखना तो मिनिमम आपको 2 लेंथ का सबसेट बनाना पड़ेगा, 2 से कम तो आप कभी बना भी नहीं सकते, तो इसलिए मैंने 2 और 5 सीधा लिया, उसके बाद 2 5 और एक जगह छोड़ दी तो 8C1, अब 2 5 ले ली 2 जगह छोड़ दी तो सीधी सी बात है, वही बात फटाफट से मैं बोल दूंगा, 10 एलिमेंट्स से आप 2 और 5 तो आपने इंक्लूड कर ही लिया है, तो बचे कितने 8 एलिमेंट्स, 8 में से आपको यहाँ पे 2 फिल करने हैं, तो प्लस 8C2, ठीक है, प्लस में 8C2 प्लस, अब आप समझ पा रहे हो कि मैं फटाफट भर दूंगा 8C3 8C4 डॉट 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 अप टू 8C8, ठीक है। और ये जो 2 और 5 था मैं इसको फटाफट से ऐसे लिख देता हूं 8C0, कहने में कोई दिक्कत थोड़ी है, 8C0 मतलब क्या एक ही है, एक ही सबसेट है ना सर 2 और 5 वाला, बस वही बात खत्म, 8C0 बोल सकते थे, 8C1 क्यों कह रहा, मतलब ऐसे 8 सबसेट्स बनेंगे 2 5 के साथ वाले, 2 5 1 2 5 3 2 5 4 एंड सो ऑन, आप समझ पा रहे होगे, मेरे को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, 8C0 8C1 अप टू 8C8, तो ये कितना बन जाएगा भाई, आइडेंटिटी आपको अब तक याद हो जानी चाहिए, मैंने काफी बार करा दिया 2 पावर 8, और यहां से भी मैंने क्या निकाला था 2 पावर 8, तो दोनों मेथड आपको समझ में आने चाहिए थे। चलिए ठीक है जी, तो ये हो गया इंक्लूडेड 2 एंड 5, नेक्स्ट क्या होगा एक्सक्लूडिंग 2 एंड 5, तो इसको नोट डाउन कर लो, मैं अब करने वाला हूं इसको, ठीक है जी। हाँ जी, एक्सक्लूडिंग 2 एंड 5 बहुत सिंपल, एक्सक्लूडिंग 2 5 बिल्कुल वही बात आएगी, यहाँ पे बाकी सबके पास दो पॉसिबिलिटी, बट यहाँ 2 के पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी, क्या, इट मस्ट बी एब्सेंट, सिमिलरली 5 के पास भी एक ही पॉसिबिलिटी, इट मस्ट बी एब्सेंट, बाकी सबके पास दो पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट एब्सेंट, तो अगेन 2 पावर 8, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अच्छा ऐसे ही अब इस वाले मेथड से दिखाना तो मैं क्या कह रहा हूँ, 2 और 5 को आपको इंक्लूड करना ही नहीं है हर हाल में, हाँ जी, तो बताओ भाई कैसे सॉल्व करोगे इस वाले मेथड से, बहुत सिंपल हो जाएगा, मैं चीज को हटा रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, एक्सक्लूड करना है आपको, तो मतलब 2 और 5 इंक्लूड नहीं करने, तो छोटे से छोटा सेट क्या बनाओगे आप, 2 और 5 इंक्लूड नहीं करने तो 5 में 2 और 5 कोई भी नहीं है, हाँ जी, तो और 2 और 5 एक्सक्लूडेड हैं अब, तो टोटल 10 एलिमेंट्स थे, तो अब मैं क्या कहूंगा 2 को भगाओ यहां से, इनकी कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ बचे कितने हैं 8, तो मैं क्या कहूंगा 8 में से कोई भी एक एलिमेंट पिक मत करो, मतलब एम्प्टी सेट, 8 में से कोई एक एलिमेंट पिक कर लो, या 8 में से कोई 2 एलिमेंट पिक कर लो, अप टू 8C8, तो वही बात आएगी घूम फिर के 2 पावर 8। आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंपल है, सबको क्लियर हो गया होगा एकदम, ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कैटेगरी पे अब हम लोग आते हैं इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग, ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, हटाऊं इसको, ओके। हाँ जी, इंक्लूडिंग एंड, तो हम बोल देते हैं एक्सक्लूडिंग 2 5 एंड इंक्लूडिंग कोई एक नंबर लेते हैं 7, ठीक है, इंक्लूडिंग 7 और एक्सक्लूडिंग 2 एंड 5, 2 और 5 हमें हटाने हैं, बट 7 को आपको इंक्लूड करना ही करना है, बताओ भाई कैसे करोगे, बहुत सिंपल वे आउट है, देखो पहले तो वही कैरेक्टरिस्टिक वाले उससे करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 एलिमेंट्स है ना, हाँ जी, तो 1 के पास 2 पॉसिबिलिटी, 2 के पास एक ही पॉसिबिलिटी की वो एक्सक्लूडेड होना चाहिए, मतलब एब्सेंट होना चाहिए, ऐसे लिख दूं, यहाँ पे प्रेजेंट या एब्सेंट 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे सिर्फ एब्सेंट, यहाँ पे वही प्रेजेंट एब्सेंट 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी वही प्रेजेंट एब्सेंट, बट 5 के पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी एब्सेंट, 7 के पास एक पॉसिबिलिटी प्रेजेंट, बस बाकी तो आप समझ पा रहे हो सबके पास 2 पॉसिबिलिटी है ही है, हाँ जी, तो कितने एलिमेंट्स के पास 2 पॉसिबिलिटी है, 7 एलिमेंट्स के पास, और कितने के पास एक एक है, सिर्फ 3 के पास, तो पक्की बात है 2 पावर 7, दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है, तो मैं प्रॉपर लिख देता हूं 2 पावर 7 इज माय फाइनल आंसर, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा जी, अब आएगी बात यहाँ पे कि दूसरे मेथड से, दैट इज जो हमने अभी आपको मेथड दिखाया था उससे हम लोग कोशिश करें सॉल्व करने की, उससे थोड़ा सा टफ हो जाएगा एक्चुअली, हम सॉल्व तो कर देंगे, तो ठीक है चलो मैं दिखाता हूं आपको, देखो 7 को तो इंक्लूड करना ही है और 2 और 5 को आपको एक्सक्लूड ही करना है, तो सबसे छोटा सेट जो आप बनाओगे वो होगा ये, मतलब उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज 7,
अच्छा जी, दूसरा सेट जो आप बनाओगे, या मतलब एक एलिमेंट का सेट में क्या होगा, सिर्फ 7, और दूसरा सेट में एक, देखो मतलब दो एलिमेंट अगर हम लेना चाहेंगे तो 7 ले सकते हैं, साथ में एक आपके पास छूट है। तो ये जो छूट है कितने एलिमेंट्स में से है, देखो 2 और 5 को तो उड़ा दिया, 7 आपने ले लिया, तो 10 में से बचे कितने, 7 एलिमेंट्स। तो 7 में से आप किसी एक को चूज करेंगे, दैट इज नथिंग बट 7C1। अच्छा जी, 7 इंक्लूडेड है, अब 2 स्पेसेस आप छोड़ दो, मतलब 3 एलिमेंट के सेट पे आ जाएंगे। समझ पा रहे, देखो 0 एलिमेंट का सेट मैं यहाँ ले ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 7 को हमेशा इंक्लूड करना ही करना था, तो ये सबसे छोटा सेट बनेगा। अच्छा जी, 7 और यहाँ पे एक जगह थी तो 7C1, तो अब आप बस समझ गए होगे, आप 7C2 डॉट 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 अप टू 7C7, ठीक है। हाँ जी, तो फाइनली क्या बन के आएगा, 2 पावर 7। मेरे को उसको ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, तो इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग खत्म। अब नेक्स्ट बचता है एक्जैक्टली 5 एलिमेंट सबसेट इंक्लूडिंग 2 and 5 एंड एक्सक्लूडिंग 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताओ भाई, 5 एलिमेंट का सेट बनाना है। मैं इस चीज को हटा रहा हूं, अब आपने शायद नोट डाउन कर लिया होगा, ये हटा रहा हूं मैं अब इसको। ओके, हम्म, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या थी, एक्जैक्टली 5 एलिमेंट सबसेट इंक्लूडिंग 2 and 5 एंड एक्सक्लूडिंग 6। 5 एलिमेंट सबसेट्स, पहले तो ये बताओ मेरे को बनते कितने थे भाई, 10 एलिमेंट्स थे ना, 10 से 5 बनते थे। बट आपने अब कहा क्या है, 5 एलिमेंट सबसेट 10 से 5 बनते थे, बट आपने कुछ कंस्ट्रेंट्स डाल दिए। क्या कंस्ट्रेंट डाल दिए हैं, इंक्लूडिंग 2 and 5। तो 2 and 5 को तो इंक्लूड करना ही है, तो 10 में से आपको अब 8 एलिमेंट बचे हैं जिनमें से एलिमेंट चूज करना है। और चूज कितने करने पड़ेंगे, 2 और 5 तो आपने ले ही लिए, और टोटल 5 थे, तो आपको 3 चूज करने चाहिए थे। बट साथ साथ ये भी कह दिया एक्सक्लूडिंग 6, तो 6 को आपको उड़ाना है, बीच में से 6 उड़ाना है, तो पक्की बात है, देखो 2 और 5 को इंक्लूड करना है, 6 उड़ाना है, तो टोटल बचेंगे कितने, 7 एलिमेंट। 10 में से 7 में ही हमें 7 में से कुछ ना कुछ लेना होगा। अच्छा जी, और यहाँ पे तो 3 ही चलेगा, आप समझ पा रहे होगे क्यों, क्योंकि 2 और 5 को इंक्लूड करना ही करना है, और 6 को एक्सक्लूड करना है, तो 6 को उड़ा दो बीच में से। समझ गए ना, देखो 2 और 5 को इंक्लूड करा है तो टोटल 8 एलिमेंट्स बचे हैं। अब 8 में से आपने क्या बोला है, 6 को उड़ा दो, निकाल दो इसको, ठीक है। अगर आपने 6 को निकाल दो तो बचे कितने, 7 एलिमेंट। अब 7 एलिमेंट में से आपको लेने कितने हैं, 2 तो आप लेके बैठे हो, 3 अभी और लेने हैं, तो इसलिए सीधा आंसर क्या आएगा भाई, 7C3। हमने सारी कैटेगरी के क्वेश्चन सब देख लिए हैं, इसमें जितने भी बन सकते थे सेट सबसेट में हमने सब कुछ देख लिया, तो अब आई थिंक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाना चाहिए। अब बताओ मेरे को, गेट में क्वेश्चन कहां से आएगा, किस हद तक वो पूछेंगे, हर एक चीज तो आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। कोई भी कैटेगरी बोलो, देखो सेट सबसेट का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे नहीं लगता कि आपको गलत होना चाहिए, किसी भी तरीके से वो लोग घुमा लेंगे। मैंने हर एक चीज आपको सॉल्व करा दी है, तो अगर इतने एग्जॉस्टिव वे से आप चीजों को पढ़ेंगे तो मुझे बताइए आपका क्वेश्चन गलत क्यों होगा, ठीक है। कोई रीजन है ही नहीं गलत होने का, और कोई रीजन है ही नहीं कि आपको घबराहट महसूस हो या आपको टेंशन आए पेपर में, सब कुछ तो आपको आता होगा, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब एक कैटेगरी हमारी खत्म हुई, अब मैं बोर्ड को रब करता हूँ और नेक्स्ट कैटेगरी को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी देखो, सिलेक्टिंग एलिमेंट्स फ्रॉम 2 और मोर सेट्स। सिलेक्टिंग एलिमेंट्स फ्रॉम 2 और मोर सेट्स, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक ही सेट से एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे थे या चूज कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा सेट्स होंगे, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, जितने भी सेट्स हो उनमें से हम लोग एलिमेंट्स पिक करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कितने वेज बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सीधा क्वेश्चन पे मैं जंप करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं, 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, ठीक है। तो हमारे पास 2 सेट है, एक सेट में 6 बॉयज हैं, दूसरे सेट में 5 गर्ल्स हैं, ओके। और हम कहते हैं कि मेक टीम ऑफ 5 मेंबर्स, मेक टीम ऑफ 5 मेंबर्स, और उसमें क्या होना चाहिए भी, 3 बॉय हो और 2 गर्ल्स हो, ठीक है। और मैं अब आपसे पूछ रहा हूं हाउ मेनी वेज, रफली मैंने लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास 6 बॉय और 5 गर्ल हैं, उसमें से हमें टीम बनानी है 5 मेंबर्स की, और क्या खास बात होनी चाहिए, 3 बॉय होने चाहिए, 2 गर्ल्स होनी चाहिए। हाउ मेनी वेज बनेंगे, ये हमें बताना है, ठीक है, कितने वेज बनेंगे। ओके, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ना आपको ट्री बनाना चाहिए, बहुत अच्छा ट्री मैं बना के दिखाऊंगा, फिर उससे बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 6 बॉय और 5 गर्ल हैं, तो टोटल मेंबर्स बोलो भाई कितने हैं, 11। 11 में से हम क्या कहेंगे, 6 बॉय हैं और 5 गर्ल्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको कितने मेंबर चूज करने हैं बीच में से, 11 में से कितने लेने हैं, 5 मेंबर्स। और क्या खास बात होनी चाहिए भाई, 5 मेंबर्स में से 3 तो होने चाहिए बॉय और 2 होने चाहिए गर्ल,
ठीक है, ये ट्री ना मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस में, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आएगी प्रोबेबिलिटी में, वहां पे ये ट्री में बहुत ज्यादा यूज करूंगा। वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन आपने सुना होगा ना, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब मैं आपको आराम से प्रोबेबिलिटी में दिखाऊंगा, तो वहां पे ज्यादातर इस ट्री का हम यूज करेंगे। ठीक है, रादर मैं एक दो क्वेश्चन दिखा भी दूंगा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। अच्छा जी बताओ, अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करूं? मैं क्या कहूंगा, मैंने 11 में से 11 लोग थे, उसमें से 6 बॉय 5 गर्ल थी, उसमें से आपको 5 चूज करने थे, और खास बात क्या थी, 3 बॉय होने चाहिए थे, 2 गर्ल होने चाहिए थे। बहुत सिंपल बात है, सिंपली मैं क्या कहूंगा, 6 बॉय में से 3 बॉय चूज कर लो। ठीक है, तो 6C3। अच्छा, अभी आपका काम खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ, क्यों? क्योंकि अभी आपको गर्ल्स भी चूज करनी है, तो वही बात आएगी, एक टास्क को करने के 2 सब टास्क हैं, तो दोनों सब टास्क के नंबर ऑफ वेज जो होंगे उनको मल्टीप्लाई करा के आंसर निकालेंगे। हाँ जी, तो दूसरा काम क्या है भाई, 5 में से 2 गर्ल चूज कर लो। अच्छा जी, और हम इनको क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही मल्टीप्लीकेशन रूल से। ठीक है, तो दिस इज माय फाइनल आंसर। देख लो कितना इजी क्वेश्चन हो गया, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, ट्री बन गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा जी, अब कई कई बारी क्या होता है ना, कुछ कुछ बातें ऑब्वियस हो जाती हैं, जैसे सपोज करो मैं कह देता कि 6 बॉय 5 गर्ल मेक टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, मैंने 5 मिसिंग कर दिया, तो कॉमन सेंस की बात है भाई, 3 बॉय और 2 गर्ल हैं, तो आप यहाँ पे 5 आराम से पुट कर सकते थे, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब मैं ये चीज ना देता तो आप यहाँ पे अपने आप से 5 पेस्ट कर सकते थे। अच्छा, कई बार ऐसे बोल सकते थे, 6 बॉय एंड 5 गर्ल मेक टीम ऑफ 5 मेंबर्स, मेक टीम ऑफ 5 मेंबर्स इन विच 3 आर बॉयज। ठीक है, या बोल देते हैं 5 मेंबर्स इन विच 3 आर बॉयज, इन विच 3 आर बॉयज। ठीक है, तो अगेन आप कॉमन सेंस से सोच पा रहे हो कि 3 बॉय हैं 5 मेंबर्स है, तो ऑब्वियसली 2 गर्ल्स ही बचेंगी, समझ रहे हो, तो ये चीज हमारी मिसिंग हो सकती थी, तो यहाँ पे आप अपने आप से 2 गर्ल्स फिल कर सकते थे और आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके मन में शायद ये आ सकता है, ये 5 मैंने क्यों दिया यहाँ पे, है ना, मतलब 5 का हमारा यूज क्या है, जब हमें पता ही था कि 6 बॉय 5 गर्ल हैं, आपको 5 मेंबर चूज करने हैं, रादर जो मैंने पुराना क्वेश्चन लिया था कि मेंबर मेक टीम ऑफ 5 मेंबर्स, मेक टीम ऑफ 5 मेंबर्स, और उसमें क्या था भाई, 3 बॉय थे और 2 गर्ल्स थी। जब आपको पता ही है कि 6 बॉय हैं उसमें से 3 लेने हैं, 5 गर्ल है उसमें से 2 गर्ल लेनी है, तो सीधा सीधा आंसर निकल के आएगा। तो ये 5 वगैरह की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, मैं इस चीज का आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला था ना कि मेक टीम इन विच वी हैव 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, तो सीधा सीधा आपको क्वेश्चन सॉल्व लगता है, ये ट्री बनाना और ये सब करने की ज्यादा जरूरत पड़ती ही क्यों है। ट्री की ना जनरल क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे आपसे अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ लेता, प्रोबेबिलिटी में मैं क्या कहता कि 6 बॉय एंड 5 गर्ल वी हैव टू मेक टीम ऑफ 5 मेंबर्स, टीम ऑफ 5 मेंबर्स, what is the probability that we get a team of 3 members and 2 girls, sorry 3 boys and 2 girls। ठीक है, 5 लोगों की मैंने टीम बनाई है, मैंने कोई भी टीम रैंडमली पिक करी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 3 बॉय और 2 गर्ल की निकलेगी? तो सिंपल वे है, देखो हमने ये निकाले ना 6C3 इंटू 5C2, ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे जिससे 3 बॉयज और 2 गर्ल्स की टीम बन सकती थी। अब टोटल टीम्स कितनी बन सकती थी, वो यहां से निकल के आएगा, मैं क्या कह देता, डिवाइडेड बाय 11C5, समझ गए ना, फेवरेबल वेज अपॉन टोटल वेज, फेवरेबल वेज क्या है 6C3 इंटू 5C2, 6C3 इंटू 5C2। अच्छा जी, अब डिवाइड किसे करना था, टोटल वेज से, तो टोटल वेज कहां से पता लगेंगे, टोटल वेज यहां से पता लगेंगे, 11 लोगों में से 5 लोग आपको सिलेक्ट करने थे, इसलिए डिवाइडेड बाय हमने कर दी 11C5। ठीक है, अच्छा, और इसका यूज कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स में आएगा, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बट मेन चीज याद रखनी है आपको, ये सब कुछ अच्छे से फिल करना है। यहाँ पे क्या आएंगे टोटल, यहाँ पे क्या आएंगे कितने बॉयज हैं, यहाँ पे कितने गर्ल्स हैं, और कितने लोगों को सिलेक्ट करना है वो यहाँ पे आएगा, और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि जो 5 सिलेक्ट करने हैं उसमें से 3 बॉय हैं और 2 गर्ल हैं। मैंने इस पर काफी टाइम लगाया है समझाने में, क्योंकि ये चीजें बहुत बेसिक हैं, बाकी ये चीज समझ में आ गई तो फिर आगे क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आगे क्वेश्चन तो वही सारे हैं भाई जो मैंने अभी आपको कराए थे, देखो भाई सेट सबसेट वाले क्वेश्चंस में कराए थे ना मैंने, 3 एलिमेंट का सबसेट, एग्जैक्टली 3 एलिमेंट, एटलीस्ट 3 एलिमेंट, एट मोस्ट 3 एलिमेंट्स, तो बिल्कुल वही चीज यहाँ बोलूंगा मैं। यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या करा दिया भाई, एग्जैक्टली 3 बॉय एंड एग्जैक्टली 2 गर्ल्स, तो जिसको मैंने रफली बोल दिया 3 बॉय एंड 2 गर्ल, बार बार एग्जैक्टली क्यों लगाना है, कॉमन सेंस आप समझ पा रहे होगे, एग्जैक्टली 3 बॉय एंड एग्जैक्टली 2 गर्ल्स का मतलब क्या होगा, 3 बॉय एंड 2 गर्ल। ठीक है, अब वही सेट में क्वेश्चंस मैंने क्या कराए थे, एग्जैक्टली वाले हो गए, फिर क्या आए थे एटलीस्ट, फिर एटमोस्ट, तो वही सब मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। अब मैं यहाँ आपको क्या कह देता, 6 बॉय एंड 5 गर्ल मेक टीम ऑफ 5 मेंबर्स। अच्छा, पहले इसको आराम से नोट डाउन कर लो भाई, मेरे को शायद मैं आपको टाइम नहीं दे रहा, सॉरी फॉर दैट, आप इसको आराम से नोट डाउन करो।
वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर मैं इसमें चेंज करता हूँ। ठीक है, चलो मैं चेंज करता हूँ। हाँ जी, मेक टीम ऑफ 5 मेंबर्स और मैं कहता हूं उसमें एटलीस्ट 3 बॉयज, एटलीस्ट 3 बॉयज। अब देखो, अब ये 5 देना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप एटलीस्ट 3 बॉयज कह देते तो फिर हम खुद ही कंफ्यूज जाते। एटलीस्ट 3 बॉयज से फिर हम कहां कहां जा सकते थे। रादर आप ये सोच सकते थे कि 3 बॉयज हैं तो फिर ठीक है 6 बॉयज हैं टोटल, तो उसमें से 3 एटलीस्ट 3 कह रहे तो 3 4 5 6 ऐसे तक हम जा सकते थे। बट फिर वही बात है कि हमें मेंबर्स का नहीं पता कितने मेंबर्स का हमने बनाना था। बिना मेंबर्स दिए मैं, आप समझ पा रहे हो, क्वेश्चन एकदम अधूरा हो जाएगा। मैं दोबारा से बोलता हूं, एटलीस्ट 3 बॉयज कह दूं और मैं ये 5 मेंबर्स वाली बात हटा दूं, तो एटलीस्ट 3 बॉयज मैंने वो बता दिया, तो गर्ल्स तो मैंने बता ही नहीं, तो क्वेश्चन अधूरा है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें प्रॉपर बोलना चाहिए था 5 मेंबर्स लेने हैं जिसमें से एटलीस्ट 3 बॉयज हैं। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। एटलीस्ट वाली बात आ गई, तो 3 बॉयज होने, अब देखो बेस बना लो आप, 3 बॉय, एटलीस्ट 3 का था ना, 3 बॉय हैं और 5 हैं तो टोटल 2 गर्ल्स बचेंगे। अच्छा जी, 4 बॉयज हो सकते थे तो टोटल 1 गर्ल बचती, 5 बॉयज हो सकते थे और गर्ल 0 बचती। ठीक है, 5 बॉयज में क्यों ले पा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे टोटल मेरे पास 6 बॉयज गिवन है। अगर यहाँ पे बॉयज ही 4 होते तो फिर 4 और 1 तक मैं रह जाता, आगे मैं ना बढ़ पाता। समझ पा रहे हो। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे 4 बॉयज कह देता, ठीक है, और यहाँ पे मैं 9 कह देता, तो फिर क्या कर लेते हम, 4 और 1, उसके बाद 5 वाले तो हम ला ही ना पाते। कॉमन सेंस की बात है, आप समझ पा रहे होगे, मेरे को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। ठीक है, बेसिक सी बात है। हाँ जी, ठीक है जी, तो 5 और 0। तो अब क्या करेंगे, अब हम वेज निकालेंगे। तो 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, तो इसको कितने वे से अरेंज करोगे भाई, 6C3, 6 में से 3, 6C3 इंटू 5C2। अच्छा जी, या 3 बॉय और 2 गर्ल्स हो, मतलब 3 and 2, समझ पा रहे हो ना, एंड और दिस, और मतलब प्लस, और 6C4 इंटू 5C1, और मतलब प्लस 6C5 मल्टीप्लाइड बाय 5C0। ठीक है, सो सिंपल, आप आराम से इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते थे। तो ये हो गया एटलीस्ट। ठीक है, अब आएगी एटमोस्ट वाली बात। अच्छा एक बात ये भी समझ लो, यहाँ पे तो मैंने कहा था एटलीस्ट 3 बॉयज, लेकिन अगर मैं आपको यहां बोल देता एटलीस्ट 1 बॉय, तो फिर आप क्या करते, आप सारे वेज निकालने बैठते, सबको ऐड करने बैठते। मतलब ऐसे बोलते 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स, 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, फिर 3 बॉयज 2 गर्ल्स एंड सो ऑन, ऐसे क्या वेज बनाने बैठते, बड़ा टाइम बर्बाद हो जाता। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम से। कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम मतलब एटलीस्ट 1 बॉय मैंने कहा है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नो बॉय। एक भी बॉय ना हो, एक भी बॉय ना हो मतलब सारी की सारी गर्ल्स हो, सारी की सारी गर्ल्स हो, तो हमें 5 लोग सिलेक्ट करने हैं, पांचों की पांचों गर्ल्स निकले तो दैट इज नथिंग बट 5C5। ठीक है, पांचों की पांचों गर्ल्स निकले तो दैट इज नथिंग बट 5C5। अच्छा जी, अब टोटल वेज कितने हैं भाई, टोटल वेज हैं 11C5। ठीक है, 11 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना था, और मैंने क्या कह दिया कि पांचों की पांचों गर्ल्स निकले तो दैट इज नथिंग बट 5C5। 5C5 इज नथिंग बट 1 ओनली। ठीक है, तो 11C5 माइनस 5C5, दिस विल बी माय फाइनल ऑप्शन। ठीक है, देख रहे हो कितनी आसानी से निकला है कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से। अगर कॉम्प्लीमेंट्री मेथड में ना लगाता तो मेरे को काफी सारा लंबा काम करना पड़ जाता। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेथड क्या कहेगा, टोटल में से घटा दो। अब ये देखो टोटल में 11C5, ये जरूरत आई ना, समझ रहे, महसूस हुई ना जरूरत 5 की। टोटल कैसे निकाले, 11 में से 5, तो 11C5। ठीक है, माइनस 5C5। 5C5 क्यों किया, क्योंकि 5 गर्ल्स ही ले लो, 5 गर्ल्स में से पांचों की पांचों आप गर्ल्स ही पिक कर लो, मतलब जो भी 5 लोग आपने सेलेक्ट करना है पांचों की पांचों गर्ल्स ले लो, दैट इज नथिंग बट 5C5। तो समझ में आ रहा है ना। इसलिए मैंने कहा था अगर ये चीज मिसिंग होगी तो आपको फिर इनको देख करके अपने आप से 5 भरना आना चाहिए था। आई थिंक आप समझ रहे होगे, मेरे को अब ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, एक्जैक्टली क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके जी, तो ठीक है जी, 11C5 माइनस 5C5, दिस इज माय फाइनल आंसर। एटलीस्ट हो गया, अब बचता है एटमोस्ट। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करो। अब आता हूं एटमोस्ट पे, बताओ भाई एटमोस्ट, एटमोस्ट 1 बॉय। तो एटमोस्ट 1 बॉय के, चलो सिंपल करता हूं पहले, एटमोस्ट 3 बॉयज। एटमोस्ट 3 बॉयज के लिए हम क्या करेंगे, आप समझ पा रहे होगे, एटमोस्ट 3 बकवास है वैसे, मेरे को टाइम पास करना नहीं चाहिए, बट स्टिल कोई बात नहीं, क्वेश्चन आ रहा है तो मैं फटाफट कर देता हूं। एटमोस्ट 3 बॉय का मतलब क्या होगा, 0 बॉय 5 गर्ल, 1 बॉय 4 गर्ल, 2 बॉय 3 गर्ल। ठीक है, और एटमोस्ट 3 था तो फिर 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। ठीक है, अच्छा जी, अब आप समझ पा रहे होगे इतने सारे वेज हैं, ये इतने सारे वेज को फिर मल्टीप्लाई करा के ऐड करो, टाइम पास होगा। बेटर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, हाँ जी, तो टोटल कितने हैं, 11 में से 5 सिलेक्ट करने हैं, 11C5 माइनस एटमोस्ट 3 बॉयज है ना, तो अब आप क्या करोगे, अब आप ले आओगे, यू कैन से
4 बॉयज या 5 बॉयज, है ना, एट मोस्ट 3 बॉयज मैंने कहा है, टोटल 5 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो एट मोस्ट 3 में 3 भी आता है, तो 4 बॉयज और 5 बॉयज नहीं आते तो आप वो घटा दो बस। तो हम क्या कहेंगे, अब आप सिंपली ऐसे करते हैं, इसको हटाओ, इसमें टाइम पास हो रहा था, तो हम लेंगे 4 बॉयज तो 1 गर्ल बचेगी, 5 बॉयज तो 0 गर्ल बचेगी। हाँ जी, तो माइनस कितना कर देंगे, 6 में से 4, 6C4 मल्टीप्लाइड बाय 5 में से 1, 5C1 माइनस सॉरी प्लस 6 में से 5 ले लो, 6C5 मल्टीप्लाइड बाय 5 में से 0 ले लो, 5C0। तो दिस माइनस दिस करो, आपके पास एक झटके में आंसर आ जाता। ये कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से आसानी से निकला, तो आप देख लेना, कॉम्प्लीमेंट्री से निकले तो कॉम्प्लीमेंट्री से कर लो, सीधा निकले तो सीधा निकाल लो। जैसे अगर मैं यहीं पे कह देता आपको एट मोस्ट 1 बॉय, एट मोस्ट 1 बॉय सीधे से ठीक निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री से लंबा हो जाएगा, तो एट मोस्ट 1 बॉय का मतलब समझ पा रहे हो, तो 0 बॉय या 1 बॉय, तो सीधा सीधा निकल के आएगा भाई। 0 बॉय का मतलब क्या होगा, ये 0 बॉय और फिर 5 गर्ल्स और फिर 1 बॉय और फिर 4 गर्ल्स, ठीक है, सीधा सीधा आप निकाल दोगे, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप क्या कहोगे भाई, 0 बॉय के लिए 6C0 मल्टीप्लाइड बाय 5C5 प्लस 6C1 मल्टीप्लाइड बाय 5C4, समझ गए ना, 6C1 मल्टीप्लाइड बाय 5C4, दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर एट मोस्ट 1 बॉय। और एट मोस्ट 3 बॉयज के लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा जी, अब देखो वही सब जैसे हमने सेट्स में क्वेश्चंस में किए थे, सारी वही सब कंस्ट्रेंट्स में फटाफट से आपको दिखाता हूँ, मैं हटा रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। हाँ, तो वहां पे हमने कंस्ट्रेंट्स कैसे कैसे देखे थे भाई, देखो मैंने आपको वही सारे करा दिए हैं, एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली, ये सब हो गया। फिर मैंने वहां पे आपको कराया था ना, से पर्सन ए मस्ट बी इंक्लूडेड, पर्सन बी मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड, पर्सन ए इंक्लूडेड, पर्सन बी नॉट इंक्लूडेड, वही सारे कंसेंट फटाफट यहाँ कर लेते हैं। तो अब मैं यहीं पे आपको बोलता हूँ कि 5 मेंबर सिलेक्टेड, और उसमें से हम कहते हैं कि 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, ठीक है, और साथ साथ में बोलता हूं कि बॉय जिसका नेम ए है उसको आपको इंक्लूड करना ही करना है। तो कैसे बनेंगे, बहुत सिंपल है भाई। आप देखो मैं ऐसे बोलूंगा, आपको 5 लोग सिलेक्ट करने हैं ना, 5 लोग सिलेक्ट करने हैं, उसमें से बॉय, बॉय जिसका नेम ए है आपको इंक्लूड करना ही करना है। तो बेसिकली अब आपको सिर्फ 2 बॉयज ही चूज करने हैं, क्योंकि एक तो ऑलरेडी चूजन है। अच्छा जी, और गर्ल आपको, ठीक है, गर्ल पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो 2 गर्ल्स आपको लेनी लेनी है, ठीक है। तो सीधा सीधा आप देखो, अब खास बात यहाँ पे ये आएगी, बॉय ए को आपको इंक्लूड करना ही करना था, तो पक्की बात है बॉयज बचे कितने हैं, 6 में से सिर्फ 5 ही बचे हैं। कॉमन सेंस से आप सोच पा रहे होंगे। हाँ जी, तो हम क्या कहेंगे भाई, वही 5C2 इंटू 5C2, दिस इज माई फाइनल आंसर, समझ गए। बॉय ए ऑलवेज इंक्लूडेड का मतलब क्या होगा, अब आपके पास 6 नहीं, सिर्फ 5 ही बॉयज बचे हैं, टोटल 6 बॉयज लेके चले थे ना, तो 5 ही बचे हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे टोटल 10 कर दूंगा, ठीक है। 10 लोग थे, सीधा ऐसे बना दूंगा, 10 लोग थे, 5 बॉय 5 गर्ल, क्योंकि ए को तो आपने बाय डिफॉल्ट इंक्लूड कर ही दिया है। अच्छा जी, तो अब 10 में से आपको टोटल सिलेक्ट कितने करने हैं, 4 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, क्योंकि 5 आपके पास ऑलरेडी है, ए नाम का आदमी पहले है आपके पास। अच्छा जी, अब 4 को फिर मैंने 2-2 में डिवाइड कर दिया, तो मैं बोलूंगा 2 बॉय और 2 गर्ल, तो बस 5 में से 2, 5 में से 2, 5C2 इंटू 5C2, दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, अब मेरे को उसको ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। अब ए एंड बी इंक्लूडेड कर लेते, बॉय ए एंड बॉय बी इंक्लूडेड, दोनों बॉयज थे, 2 बॉय आपको इंक्लूड करने का नहीं थे, तो यहाँ पे 9 ले लेते, यहाँ पे 4 कर लेते, एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से इसको खींचना नहीं चाहिए ज्यादा। चलो ठीक है जी, अब मैं आपको कहता हूं कि गर्ल बी मस्ट बी एक्सक्लूडेड, जो गर्ल बी है ना, आपको उसको एक्सक्लूड करना है, उसको इंक्लूड नहीं करना बीच में, ये कंस्ट्रेंट मैंने डाल दिया। अब आप क्या करोगे, वही सब 11 लोग हैं टोटल, उसमें से 6 बॉय थे, 5 गर्ल थी, 5 लोग आपको लेने थे, उसमें से 3 बॉय लेने थे और 2 गर्ल्स लेनी थी। अब गर्ल भी आपने उड़ा दी, मतलब लेनी ही नहीं है, उसको लेना ही नहीं है, तो पक्की बात है भाई 5 गर्ल्स में से एक गर्ल तो उड़ गई, तो बची कितनी, 4 गर्ल, ठीक है। और यहाँ पे अब आप क्या कह दोगे, 10 लोग थे, 10 में से आपको 10 लोग में से 10 लोग थे टोटल, 6 बॉय और 4 गर्ल, क्योंकि जो गर्ल भी आपने वैसे उसको पहले उड़ा दिया, उसकी पॉसिबिलिटी खत्म। हाँ जी, तो उसमें से अब 5 लोग ही सिलेक्ट करने हैं हमें, है ना, क्योंकि इसको तो हमें एक्सक्लूडेड रखना है, तो टोटल 5 लोग ही सिलेक्ट करने हैं, जिसमें से 3 बॉय होंगे और 2 गर्ल होंगी, बस खत्म कहानी। तो सीधा सीधा आंसर है 6C3 इंटू 4C2, ठीक है। मेरे को इसको ज्यादा खींचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अभी आपको ऑलरेडी ये सब करा चुका हूँ, ठीक है। लास्ट एक, बस अब मैं क्या कहूंगा, दोनों का मिक्स कर देता हूं, ठीक है। तो अब हम कह देंगे कि बॉय ए इंक्लूडेड और गर्ल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, बॉय ए इंक्लूडेड गर्ल बी एक्सक्लूडेड। इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, बहुत सिंपल है।
हाँ जी, तो अब टोटल हमारे पास लोग 11 थे, उसमें 6 बॉय थे, 5 गर्ल थे, 5 जो सिलेक्ट करने थे, 3 और 2, ऐसे हमने पहले सब कुछ किया हुआ है। अब मैं क्या कह रहा हूं, बॉय ए आपको इंक्लूड करना ही करना है। अगर आपको बॉय ए इंक्लूड करना ही है तो टोटल अब 5 बॉयज बचे हैं, और 5 में से 3 नहीं, अब आपको सिर्फ 2 ही लेने हैं, ठीक है। और गर्ल भी एक्सक्लूडेड रखनी है, गर्ल भी को उड़ा दिया आपने, लेना ही नहीं है, तो अब आपके पास गर्ल्स बची कितनी, 4, और 4 में से लेने तो अभी भी 2 ही गर्ल्स हैं, क्योंकि आपने बी को तो उड़ा दिया है, ठीक है। हाँ जी, तो टोटल आप लोग कितने बचे भाई, 9। तो मैं ऐसे बोलूंगा, आप क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा इनडायरेक्टली, 9 लोग हैं, 9 में से 5 बॉय हैं, 4 गर्ल है, और आपको चूज कितने करने हैं भाई, आपको चूज करने हैं सिर्फ यहां से 4 लोग चूज करने हैं, ठीक है। क्योंकि बॉय ए तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपको 4 ही चूज करने हैं, टोटल 5 करने थे, ए इंक्लूडेड है तो आपको सिर्फ 4 ही करने पड़ेंगे, बी तो एक्सक्लूडेड है ना, उसको उड़ाओ, ठीक है। आप समझ पा रहे हो जी, तो 2 ये 2, आप देख लो सब कुछ फर्स्ट क्लास मैच हो रखा है, ये देखो 2 + 2 4 यहाँ है, 5 4 9 यहाँ पे है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है एकदम। हाँ जी, तो अब मैं आपसे पूछूं जरा कि कितने वेज बनेंगे, तो क्या कहेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है, 5C2, 5 में से 2 लोग चूज करो, मल्टीप्लाइड बाय 4C2। देख रहे हो ट्री से कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है, ये ट्री नहीं बनाओगे ना बहुत ज्यादा फंस जाओगे पेपर में, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से दिमाग में घुसा लो। चलो ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास बॉय गर्ल वाले क्वेश्चन। अच्छा, एक मन में मेरे और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, मैं वो भी दिखाता हूँ। मैं कहता हूं कि मैं मान लेता हूं कि ये जो बॉय ए है और गर्ल बी है ना, इनके आपस में लड़ाई झगड़ा है, तो मैं कहता हूं बॉय ए एंड गर्ल बी शुड नॉट बी इंक्लूडेड टुगेदर, मतलब दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे टीम में, क्योंकि इनका झगड़ा है आपस में। तो बॉय ए एंड गर्ल बी शुड नॉट बी इंक्लूडेड टुगेदर, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है भाई, ये इतना आसान नहीं है। शुड नॉट बी इंक्लूडेड टुगेदर, दिमाग में आपका ये चलेगा दोनों को इकट्ठे इंक्लूड नहीं करना, तो आप बोलोगे कि इसमें क्या बकवास है, इसमें तो अब 2 तरीके तो हैं, ए को इंक्लूड कर लो, बी को एक्सक्लूड कर लो, और दूसरा तरीका क्या होगा, बी को इंक्लूड कर लो, ए को एक्सक्लूड कर दो। लेकिन नहीं, एक वे और है, जब हम दोनों को ही एक्सक्लूड कर दें, वो कैसे छोड़ दोगे आप, यही गेट की खास बात है, यही आपको फंसा देंगे पेपर में। तो जब मैंने बोला ना शुड नॉट बी इंक्लूडेड टुगेदर, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको इनको इंक्लूड करना ही करना है। शुड नॉट बी इंक्लूडेड टुगेदर का मतलब क्या होगा, या तो दोनों को इंक्लूड मत करो, या फिर ए को इंक्लूड करो बट बी को मत करो, या फिर बी को इंक्लूड करो ए को मत करो। तो 3 तरीके हैं भाई, 3 तरीके को सॉल्व करने से ज्यादा बेटर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से चलो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, देखो मैं ऐसे कह रहा हूं, मैं ऐसे लिख दूं, मैं ऐसे शॉर्ट में लिखता हूं, ए मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड, बी मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड, या फिर ए इंक्लूडेड बी नॉट इंक्लूडेड, या फिर ए नॉट इंक्लूडेड बी इंक्लूडेड। 3 वेज हैं ये, तो ऐसे क्यों फंसते हो आप इन चक्रों में, आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम से सॉल्व कर लो। कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम क्या कहेगी भाई, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम कहेगी कि दोनों को इंक्लूड कर लो, टोटल में से फिर घटा देना, ठीक है। दोनों को इंक्लूड करने के कितने वेज बनेंगे आप मुझे ये बताओ, दोनों को इंक्लूड करा है, मतलब मैंने बॉय ए को इंक्लूड कर लिया है, बॉय ए इंक्लूडेड, और गर्ल बी भी इंक्लूडेड है, ठीक है, गर्ल बी भी इंक्लूडेड है। हाँ जी, कितने वेज बनेंगे भाई, बहुत सिंपल है, वही बात आएगी। पहले तो सिंपल ऐसे करो, 11 लोग थे, उसमें से 6 बॉय थे, 4 गर्ल थी, सॉरी 5 गर्ल्स थी, और 5 लोग आपको चुनने थे, और उसमें से 3 बॉय थे और 2 गर्ल्स थी। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था। अब मैंने कंडीशन क्या डाली है, बॉय ए इंक्लूडेड एंड गर्ल ए इज ऑल्सो इंक्लूडेड। बहुत सिंपल है, बॉय ए इंक्लूडेड है तो ऐसे बोलो 10 लोग बच गए, मतलब अब देखो बॉय ए भी गया और गर्ल बी भी गई, तो टोटल 9 लोग बचे ना। अच्छा जी, यहाँ पे 6 बॉय की बजाय आप कितने बॉय बचे, 5, क्योंकि आपने एक बॉय ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, और 5 गर्ल थी तो उसमें से कितनी बची, 4 बची, क्योंकि आपने एक गर्ल इंक्लूड कर ली है। अच्छा जी, अब यहाँ पे 3 की बजाय हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, सिर्फ 2, और यहाँ पे 2 की बजाय कितने सिलेक्ट करने हैं, सिर्फ 1, क्योंकि गर्ल इंक्लूडेड है एक, ठीक है, बस काम खत्म है। हाँ जी, तो क्या बनेगा ये 5C2 इंटू 4C1, बस ये है वेज। ये किस चीज के वेज है, बॉय ए एंड गर्ल बी इंक्लूडेड। अच्छा जी, टोटल में से घटाओ, अब मेन मजा आएगा, अब मैं देखता हूं आपका कितना दिमाग चलता है। टोटल क्या लेके आओगे, ये लेके आओगे क्या 11C5, नहीं, या आप क्या लेके आओगे 9C5, नहीं। देखो 11C5 में क्यों नहीं लेके आऊंगा, 11C5 में इसलिए नहीं लेके आऊंगा क्योंकि 11 में से 5 लोग अगर आपने ले लिए तो उसमें तो कोई गारंटी नहीं है ना कि 3 बॉय और 2 गर्ल आएंगे ही आएंगी, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है हमारे पास। समझ पा रहे हो, 11 में से 5 चूज करे तो क्या पता 5 की 5 बॉयज हो जाए, या क्या पता 5 की 5 गर्ल्स हो जाए, तो इस बात की थोड़ी गारंटी है कि 3 बॉय और 2 गर्ल ही आएंगी। समझ पा रहे हो, ऐसे ही अगर आपने 9C5 ले लिया तो फिर आप फिर फंस गए, क्यों,
9 से 5 का मतलब क्या होगा, 9 में से 5 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो हो सकता है पांचों के पांचों फिर बॉयज सिलेक्ट करके बैठ गए, तो ऐसे काम नहीं करना आपको, ठीक है। तो हमें टोटल कैसे लेने चाहिए थे, हमें ऐसे बोलना चाहिए था। फिर पुरानी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। पहला तो हमें इस बात की गारंटी करनी है कि 3 बॉय और 2 गर्ल लेनी थी हमें, तो यहां से फिर मैं वापस ट्री बनाऊंगा 11, यहाँ पे 5 बॉय 4 गर्ल, 5 लोग सिलेक्ट करने हैं और उसमें से 3 बॉय होने चाहिए 2 गर्ल होने चाहिए। तो टोटल ये वेज है भाई, टोटल वेज होंगे 5C3 मल्टीप्लाइड बाय 4C2। आई बात समझ में, टोटल वेज ये होंगे 5C3 इंटू 4C2। क्यों, क्योंकि यही वेज गारंटी करेंगे कि 5 बॉय आएंगे, सॉरी 3 बॉय आएंगे और 2 गर्ल आएंगी, ठीक है। और फिर अब हम उसके बाद आगे क्या कह रहे थे, जो हमारा कंस्ट्रेंट था तो वो हमने कंस्ट्रेंट टोटल में से घटा दिया, क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम से सॉल्व किया था, ठीक है। तो वे अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरा वे अभी आपको और दिखाता हूं, बट मेरी सजेशन है आपको सारे वेज आने चाहिए। दिस इज वन ऑफ द वे एंड दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वे, ठीक है, ये सबसे बेटर वे है। बस यहां पे गलती ये हो सकती थी आपसे कि टोटल में से जो घटाना है वो टोटल क्या लेना था, तो टोटल तो भाई यही लेना था ना, 3 बॉय और 2 गर्ल, बस हमने वही ले लिया है। मेरे ख्याल मैंने काफी बार बोल दिया, मेरे को अब ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया तो, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरा वे जो आपको लग रहा था कि थोड़ा सा लंबा है, बट वो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। मैं इस चीज को हटाता हूं और आपको वो भी दिखाता हूं। हाँ जी, तो है क्या भाई, चक्कर क्या था, 11 लोग थे, 11 में से 6 बॉय थे और 5 गर्ल्स थी, ठीक है। और हमने कितने लोग सिलेक्ट करने थे, 5 लोग सिलेक्ट करने थे और उसमें से 3 बॉय थे और 2 गर्ल्स थी। अब मैंने यहां पे आपको कहा क्या था, बॉय ए शुड नॉट बी, सॉरी बॉय ए एंड गर्ल बी शुड नॉट बी इंक्लूडेड, मतलब या तो दोनों ही इंक्लूड नहीं हुए। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, प्लीज टाइम पास नहीं करूंगा। दोनों इंक्लूड नहीं हो तो कैसे करोगे भाई, देखो सीधी सी बात, अगर दोनों ही इंक्लूड नहीं हुए तो 5 में से 3 बॉय ले लेना और 4 में से 2 गर्ल ले लेना, समझ गए ना। दोनों एक्सक्लूडेड है तो बॉय ए उड़ा दिया, 6 बॉयज थे, एक बॉय उड़ा दिया तो 5 बच गए ना, 5 में से 3 ले लेना। 5 गर्ल थी, एक गर्ल उड़ा दी तो 4 में से 2 ले लेना, बस खत्म बात। या फिर मतलब और क्या था, ए बार बी, मतलब ए नॉट इंक्लूडेड बट बी ऑलवेज इंक्लूडेड। तो ये मैंने अभी आपको सॉल्व कराया भी था, मैं टाइम पास नहीं करता, फटाफट करता हूं। बताओ भाई, ए मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड मतलब बॉय ए को लेना नहीं है, बॉय ए को आपने बाहर फेंक दिया तो 5 में से 3 ले लेना, ठीक है, 5 में से 3 प्लस। अच्छा जी, अब हमने क्या कहा है कि गर्ल बी इंक्लूड, सॉरी गर्ल बी इंक्लूडेड, मल्टीप्लाई करेंगे ना क्योंकि अभी टास्क पूरा नहीं हुआ। गर्ल बी इंक्लूडेड है तो पक्की बात है 4 में से कोई एक ले लेना, समझ गए ना, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो अब गर्ल भी इंक्लूडेड है तो 4 गर्ल्स बची हैं, उसमें से आपको सिर्फ एक ही लेनी थी। अच्छा जी, या फिर ए बी बार, ए बी बार का मतलब क्या होगा, ए को आपको इंक्लूड करना है, अगर ए को इंक्लूड करना है तो 5 बॉय में से आपको सिर्फ 2 ही लेने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि एक तो आपने ऑलरेडी ले लिया है। या फिर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं बार बार, प्लीज आप समझ रहे होंगे। हाँ जी, मल्टीप्लाइड बाय बी बार, बी बार मतलब बी मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड, बी मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड मतलब क्या होगा भाई 4C2, ठीक है। आप इनको भी ऐड करके आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेट्स प्रॉब्लम, मतलब गर्ल बॉय एंड सो ऑन। तो अभी मैं इस बोर्ड को रब कर लेता हूँ, शायद इंक भी खत्म हो गया, मैं इंक भी फिल कर लेता हूँ मार्कर में, और उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ये अभी हमारे वो बच रहे हैं कार्ड्स वाले प्रॉब्लम बच रहे हैं और क्वेश्चन आंसर वाले प्रॉब्लम बच रहे हैं, तो वो मैं अभी आपको कराता हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो। नेक्स्ट कैटेगरी देखो, प्लेइंग कार्ड्स, बिल्कुल वही क्वेश्चंस हैं सारे प्लेइंग कार्ड्स पे, मैं अब आप लोग कॉपी पेस्ट करा दूंगा, ठीक है। प्लेइंग कार्ड्स पे आपको पता होगा टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, ठीक है। ओके, तो उसमें मैं क्वेश्चन बना के देता हूं आपको, जैसे मैं कहूं कि फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ओके, और हम कहते हैं कि 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, how many ways to get 2 kings, ठीक है। 2 kings आने के कितने वेज हैं, 5 कार्ड्स आपने ड्रॉ किए हैं और कितने वेज से हम लोग 2 किंग्स ला सकते हैं, हमें वो बताना है। तो बिल्कुल वही चीज है, देखो भाई वही हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप क्वेश्चन बनेगा। ये टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से आपने 5 कार्ड ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, और सॉरी पहले हम ऐसे बोलेंगे ना, 52 कार्ड्स हैं तो 52 कार्ड्स में से 4 किंग्स होंगे, बाकी 48 नॉन किंग्स होंगे, समझ पा रहे हो ना, 4 ही किंग होते हैं ना। हाँ जी,
अच्छा जी, अब 52 कार्ड्स में से आपने कितने कार्ड्स ड्रॉ करे हैं? 5 कार्ड ड्रॉ करे हैं। और आपको चाहिए क्या? 2 किंग चाहिए। तो अगर 2 किंग चाहिए तो पक्की बात है नॉन किंग कितने होंगे भाई? 5 है ना टोटल, तो 3 नॉन किंग होंगे। ठीक है, बस अब तो कुछ बचा नहीं, सीधा क्वेश्चन सॉल्व है। अब क्या बोलोगे? 4C2, 4 में से कोई 2 चूज कर लो। अच्छा जी, मल्टीप्लाइड बाय 48 में से कोई 3 चूज कर लो। दिखने में कितना अजीब क्वेश्चन लगता है, बट एक झटके में सॉल्व हो जाता है, कुछ भी नहीं है। समझ में आया ना? फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, टोटल 52 कार्ड्स थे हमारे पास, आपने 5 कार्ड्स ड्रॉन किए हैं और आपसे अब पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी वेज टू गेट 2 किंग्स। तो 2 किंग्स उसमें से आए, कितने वेज ऐसे बनेंगे? हाँ जी, तो वही हमने सीधा सीधा सॉल्व करके दिखा दिया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, अब मैं यहीं पे आपको कहता कि हाउ मेनी वेज टू गेट 2 किंग्स एंड 3 क्वींस। अब आप क्या करोगे? ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब मैं इस पे आ रहा हूं, 3 क्वींस। तो अब देखो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं ऐसे बोलूंगा, आपको पता होगा 4 किंग होते हैं और 4 ही क्वींस होती हैं, तो हमें इसको ऐसे बोलना चाहिए था। प्रॉपर वे से हम सॉल्व करेंगे, 4 क्वींस और साथ साथ बाकी कितने बच गए? 44 बच गए ना। तो 44 नॉन क्वीन एंड नॉन क्वीन, नॉन किंग एंड नॉन क्वीन। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने निकाले कितने हैं? 5, 5 ड्रॉ किए हैं। 5 में से अब क्या कह रहे हैं? 2 किंग होने चाहिए और 3 क्वीन होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर बाकी यहां से तो कोई हमें चूज ही नहीं करना ना, यहां से तो हमने 0 पिक किया। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो बस बहुत सिंपल है, अगेन वही आंसर निकल 4C2 मल्टीप्लाइड बाय 4C3। ठीक है, और अगर पूरा जबरदस्ती करना भी है तो मैं ऐसे बोल देता हूं मल्टीप्लाइड बाय 44C0। क्यों? क्योंकि 44 में से आपने एक भी चूज नहीं किया। आई थिंक आप समझ गए कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप वही एटलीस्ट एटमोस्ट वो सब आप अपने आप कर लेना, इसमें मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं। अगर मैं यहीं पे बोल देता कि 2 किंग्स, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना पॉज करके, हाँ 2 किंग्स एंड 2 क्वींस। अब बोलो, अब क्या करोगे? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 5 कार्ड्स आपने ड्रॉन करने हैं, 2 किंग्स 2 क्वींस, तो एक बच गया ना। तो एक कहां से निकलेगा? एक यहां से निकलेगा। एक होएगा ना तो किंग और ना ही क्वीन। बस अब आराम से सॉल्व है। अब क्या बचा आपके पास? तो 4C2 मल्टीप्लाइड बाय 4C2 मल्टीप्लाइड बाय 44C1। बस दैट्स इट। देख रहे हो, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी नहीं होता। ट्री बन गया तो उसके बाद कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, दैट्स इट। तो ये बस मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आपको कार्ड्स वाले क्वेश्चन की। अच्छा, एक क्वेश्चन आंसर वाला मेरे पास दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। हटाओ मैं इसको, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करो, हटा रहा हूं मैं अब इसको। हाँ जी, अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि हमारे पास से 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेट अस सपोज वी हैव 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस हैं और हमारे पास इसके 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। समझ लेना, ग्रुप्स मतलब वही बात आएगी, 2 सेट्स बने हुए हैं, 2 ग्रुप्स हैं 25-25 क्वेश्चंस के। एक ग्रुप में 25 क्वेश्चन, दूसरे ग्रुप में भी 25 क्वेश्चन। और मैंने आपको कहा कि स्टूडेंट को ना 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और अब मैं दोनों कंस्ट्रेंट मिला देता हूं। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट करने के लिए, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस हो रहे हैं बार बार। थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए मैं करता हूं। 50 क्वेश्चंस हैं, 2 ग्रुप्स हैं, 25-25 ईच, 10 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। 10 क्वेश्चन मतलब स्टूडेंट को अटेम्प्ट करने हैं। और मैं कहता हूं कि एटलीस्ट 6 फ्रॉम ग्रुप 1, एटलीस्ट 6 फ्रॉम ग्रुप 1 एंड एट मोस्ट 3 फ्रॉम ग्रुप 2। आप कैसे करोगे? सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आपको दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है बट बहुत इजी है। तो मैं फटाफट से करता हूं। देखो भाई, वही ट्री बनाएंगे, 50 क्वेश्चंस हैं, 2 ग्रुप्स में बटे हुए हैं, 25-25। और अटेम्प्ट कितने करने हैं? 10। और खास बात, अब मैंने यहाँ पे वही एग्जैक्टली नहीं बोला, मैंने यहाँ बोला एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस करने हैं ग्रुप 1 से और एटमोस्ट 3 कर सकते हो ग्रुप 2 से। तो कितने वे से क्वेश्चन अटेम्प्ट्स होंगे वो हमें बताना है। हाँ जी, एटलीस्ट 6। तो देखो, ये एटलीस्ट और एटमोस्ट जब दोनों लग जाते हैं ना तो काफी बार कंफ्यूजन आती है। तो बेटर क्या है ना, आप पहले एक कंडीशन को सॉल्व करो, क्योंकि एंड लगा हुआ ना, तो फिर दूसरी कंडीशन को उनमें से निकाल लेंगे। समझ में आया? एंड लगा हुआ ना, तो आप पहले क्या करो, एटलीस्ट 6 वाले सारे वेज लिख लो। लिखने के बाद अब एटमोस्ट 3 वाली कंडीशन बाद में लगा देना, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आता, क्योंकि कई
देखो आ जाएगा, बट वही बात है गेट में कई बार कंफ्यूजन आ जाती है। तो बेटर वे क्या है, पहले एक कंडीशन लगाओ फिर दूसरे लगा लेना। हाँ जी, एक लगाओ एटलीस्ट 6, तो यहाँ पे 6 करना, तो यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 0। ठीक है, टोटली हो गया ना, एटलीस्ट 6 मैंने सॉल्व कर दिया। अब आगे लगा दो इस पे एटमोस्ट 3। एटमोस्ट 3 तो अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखो ये तो 4 आ गया, एटमोस्ट 3 तो नहीं है ना, तो ये वे हमारा उड़ा दो बस, बाकी सब अब हमारे फर्स्ट क्लास चलते रहेंगे। तो यहाँ पे देखो एटलीस्ट 6 है, एटमोस्ट 3 है, बिल्कुल एटलीस्ट 6 है, एटमोस्ट 3 है, बिल्कुल बस ये सारे वेज हमारे पास रेडी हैं। अब आपका आंसर निकल आएगा एक झटके में। ठीक है, तो बस कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। हाँ जी, तो फाइनल आंसर हम कैसे बोलेंगे भाई, 25C7 मल्टीप्लाइड बाय 25C3 प्लस 25C8 मल्टीप्लाइड बाय 25C2 प्लस 25C9 मल्टीप्लाइड बाय 25C1 प्लस 25C10 मल्टीप्लाइड बाय 25C0। ठीक है, आप प्लीज इनको ऐड करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं। वो मैं बार बार बातें नहीं बोल रहा, आप समझ पा रहे होगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर यहाँ पे ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता लग रहा होगा 7 क्वेश्चन आपने चूज कर लिए 25 में से, तो अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, अभी आपको और काम करना है, तो 25 में से 3 आपको और लेने पड़ेंगे। तो वही था, एक पूरे टास्क को करने के 2 सब टास्क में, ऐसे फालतू नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज आपको अपने आप से लिखना है। ये सब चीजें जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा, मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ। यहाँ मल्टीप्लाई पे क्वेश्चन मार्क लगा के लिखो ऐसा क्यों हो रहा है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे प्लस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा के लिखो प्लस क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि और की सेंस आ रही है और यहाँ पे एंड की सेंस आ रही है। और वो मल्टीप्लिकेशन रूल आपको याद होगा, एक टास्क को करने के 2 सब टास्क हैं, तो 2 सब टास्क के आपने इवेंट्स निकाल रखे हैं, इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो पूरे टास्क के इवेंट्स आ जाएंगे। तो एक तरीका होगा ये टास्क को करने का, फिर ये दूसरा तरीका है, तो और की सेंस है इसलिए हमने प्लस किया एंड सो ऑन। चलो ठीक है, मैं काफी बार बोल चुका हूँ, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस, दैट्स इट बस, और हमें ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। रादर वही गर्ल बॉय में भी मैं ये करा सकता था, तो गर्ल बॉय वाले में क्या था, एटलीस्ट 3 बॉयज एंड एट मोस्ट 2 गर्ल्स, है ना, तो इस टाइप से मैं क्वेश्चंस बना सकता था। ठीक है, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपको अब क्लियर हो गया होगा। ओके, तो बस अब एक लास्ट कैटेगरी बच रही है हमारे पास। तो लास्ट कैटेगरी में मैं आपको ये दिखाऊंगा, कई की बारी ना परम्यूटेशन के क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, लगेगा कि परम्यूटेशन के हैं बट वो निकलते क्या है, कॉम्बिनेशन के। तो वो क्वेश्चंस मैं अभी आपको प्रैक्टिस कराता हूं, बस उसके बाद फिर हमारी ये पहली कैटेगरी कॉम्बिनेशंस की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, तो मैंने जैसे बोला था कि अब हम लोग लास्ट कैटेगरी देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कई की बारी परम्यूटेशन के क्वेश्चंस हमें लगेंगे बट एक्चुअली वो निकलेंगे कॉम्बिनेशन के। ठीक है, तो देखो भाई, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में सीधे आपको क्वेश्चंस पे जंप करवाता हूं। मैं आपको कहूं कि हमारे पास सेट है, ठीक है, इस सेट के अंदर 1 2 3 अप टू 10 टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और मैं इस पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको देता हूं, सिलेक्ट 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स, 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स। बहुत सिंपल है, आप सिंपली आंसर क्या करेंगे भाई, 10C3, 10 में से कोई भी 3 नंबर चूज कर लो। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन में देता हूं, सिलेक्ट 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स एंड अरेंज देम। ठीक है, तो 3 नंबर चूज करके उनको अरेंज करो। तो ये भी बहुत सिंपल है, आप समझ गए, अरेंज मतलब परम्यूटेशन है, तो आप सीधा बोल सकते थे 10P3, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते थे कि सिलेक्ट करने, तो मतलब 10C3, 10 में से 3 नंबर सिलेक्ट करे और फिर उनको अरेंज कर दो, जैसे आपका मन करे वैसे बोल दो। काफी बार मैं सब बता चुका हूं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब मैं आपको कहता हूं सिलेक्ट 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स, सिलेक्ट 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब आपका दिमाग कैसे चलेगा, आप बोलोगे अरेंजमेंट, अरेंजमेंट है तो भाई ठीक है, ये तो परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, 10P3 करके आ जाओगे, या बोल दोगे 10C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। पूरा क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़ा नहीं, आपने ऐसे बोल दिया, बट एक्चुअली ये गलत है। मैंने क्या बोला है, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का तो सिर्फ एक ही तरीका होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए था, सिर्फ 10C3। तो देख पा रहे हो यहाँ पे वर्ड क्या है भाई, अरेंजमेंट, अरेंज, और क्वेश्चन किसका निकला, कॉम्बिनेशन का। तो यही मैंने आपको बोला था कैटेगरी है कि कई की बारी परम्यूटेशन के क्वेश्चन होंगे बट वो लगेगा कि परम्यूटेशन के क्वेश्चन है पर वो निकलेंगे कॉम्बिनेशन के। ठीक है, अच्छा, या फिर मैं बोल सकता था अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, वो भी आप लोग समझ गए होंगे, है ना, तो भी यही निकल के आएगा 10C3। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक तरीका मैंने अभी आपको दिखा दिया कि परम्यूटेशन के क्वेश्चनों के कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे। तो पहला एक तरीका मैंने आपको दिखा दिया, कब, जब ऑर्डर ऑलरेडी स्पेसिफाइड हो। ठीक है,
ऑर्डर ऑलरेडी स्पेसिफाइड, मैं प्रॉपर लिख देता हूं, ऑर्डर ऑलरेडी स्पेसिफाइड। यहाँ पे ऑलरेडी स्पेसिफाइड है ना ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर एंड सो ऑन, तो वहां पे परम्यूटेशन के क्वेश्चन होते हैं, बट वो निकलते किसके हैं, कॉम्बिनेशन के। अच्छा जी, अब एक चीज मेरे को और याद आ रही है, वैसे मैंने आपको क्वेश्चन करा रखा है बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। मैं हटा रहा हूं इसको, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करो फटाफट। हाँ जी, कई की बारी क्या होता है, जैसे कई की बारी उल्टा भी हो जाता है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा, लगेगा आपको कि कॉम्बिनेशन का है बट वो निकलेगा परम्यूटेशन का। जैसे मैंने आपको कराया भी था ना इस टाइप का क्वेश्चन एक, जैसे मैं कहता हूं कि सिलेक्ट 3 people from 10 people for the post of president, vice president and CEO। आपको याद आ रहा है? तो यहाँ पे आप सिलेक्ट देखा, सिलेक्ट देखते आपको क्या लगेगा कि ठीक है जी, तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, पर वो निकलता किसका था, परम्यूटेशन का। क्यों? क्योंकि आपने 10C3 3 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, पोस्ट आपके पास 3 है, तो ऐसे समझ लो 3 चेयर है और 3 पर्सन को बिठाना है, तो 3 फैक्टोरियल वेज से बिठाओगे तो इट कम्स आउट टू बी 10P3। तो ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा परम्यूटेशन का क्वेश्चन परम्यूटेशन का ही निकले, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का ही निकले। कीवर्ड्स भी 99% केसेस में काम आएंगे बट किसी किसी जगह नहीं आएंगे। इसलिए मैंने आपको बार बार बताया था, गेट के क्वेश्चंस को रटना एकदम गुनाह है, रटना तो है ही नहीं किसी क्वेश्चन को, ठीक है, तो रटना काम बिल्कुल नहीं, कॉमन सेंस से आपको थोड़ा थोड़ा चीजें समझनी भी पड़ेंगी। ठीक है जी, चलो ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट केस कि परम्यूटेशन से कॉम्बिनेशन, और ये भी मैंने दिखा दिया कि कई बार कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन परम्यूटेशन में निकलते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, इसको नोट डाउन कर लो ताकि एक जगह पे सारा कुछ हो जाए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, तो वैसे मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है जी, हटा रहा हूं मैं इसको। ओके, तो परम्यूटेशन के क्वेश्चन कई बार कॉम्बिनेशन के निकलते हैं। एक केस मैंने दिखा दिया आपको, ऑर्डर ऑलरेडी स्पेसिफाइड। दूसरा केस मैं अब आपको दिखाता हूं। सपोज करो हमारे पास 5 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं, ठीक है, 5 बॉयज 8 गर्ल्स, और मेरे को इनको अरेंज करना है सच दैट नो 2 बॉयज टुगेदर, नो 2 बॉयज टुगेदर। ये मैंने परम्यूटेशन में आपको बड़े आराम से और बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के कराए थे, मैं बार बार बेसिस को रिपीट नहीं करूंगा, मैं सीधा आंसर बताता हूँ भाई। देखो भाई, 8 गर्ल्स है, पहले हमारा काम नो 2 बॉयज टुगेदर का है ना, तो पहले गर्ल्स को अरेंज करने का काम होता था। गर्ल्स को अरेंज करेंगे 8 फैक्टोरियल बेस से, 8 फैक्टोरियल बेस से गर्ल्स को अरेंज करने के बाद हमारे पास टोटल 9 प्लेसेस बचेंगी, तो 9 प्लेसेस में 5 बॉयज को अरेंज करना है, तो सीधी सी बात है 9P5, या प्रॉपर बोलना चाहते थे तो आप ऐसे बोल सकते थे 8 फैक्टोरियल बेस से गर्ल्स अरेंज होगी, गर्ल्स अरेंज करने के बाद 9C5, मतलब 9 में से कोई भी 5 प्लेसेस चूज कर लो जहां पे हमें बॉयज को बिठाना होगा, और मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल, मतलब समझ गए ना। 9 चेयर्स बची, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे को एक्चुअली सेटिस्फेक्शन होती नहीं है, मैं इसलिए बार बार बोलता जाता हूँ। हाँ जी, G1 G2 डॉट 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 अप टू G8, टोटल 8 गर्ल्स हैं। आप देखो इसमें प्लेसेस कितनी बनी है भाई, 9 प्लेसेस बनी है ना बीच में, तो ऐसे बोल दो 9 चेयर्स हैं, तो 9 चेयर्स हैं, इनमें से इन 9 चेयर्स पे आपको 5 लड़कों को बिठाना है या 5 बॉयज को बिठाना है, तो क्या करेंगे भाई, 9 में से कोई भी 5 चेयर चूज करेंगे, तो 9 से 5 वे से 5 चेयर चूज होगी, मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल कर देंगे, क्योंकि हमने 5 चेयर चूज किया और 5 लोगों को बिठाना है, तो 5 वे मतलब 5 फैक्टोरियल वे से हम अरेंज कर सकते थे। तो 9 से 5 इंटू 5 फैक्टोरियल आपको पता होगा 9P5 ही होता है, ठीक है। तो वही चीज है ना, परम्यूटेशन का क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था, वेल नोन कैटेगरी थी। अच्छा, अब ट्विस्टेड क्वेश्चन देखो, जो मेरा मेन एम है यहाँ पे आपको कराने का, ये मैंने बैकग्राउंड जरा सा बनाया है। मैं आपको बोलता हूँ 5 zeros and 8 ones, ठीक है, और मैं आपको कहता हूं नो 2 zeros टुगेदर, कितने वेज बनेंगे, नो 2 zeros टुगेदर, और मैं आपको कहता हूं ये टोटल देख लो भाई, 5 जीरोस हैं और 8 वंस हैं, तो 8 5 13, तो मैं कहता हूं क्वेश्चन में बोलता हूं, प्रॉपर लिख देता हूं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूं कि हाउ मेनी 13-bit binary numbers will have no 2 zeros together, ठीक है, मैंने प्रॉपर क्वेश्चन लिख दिया है। मैंने क्या बोला है, 5 zeros हैं और 8 ones हैं, ठीक है, तो टोटल 13 हो गए ना, तो अब मैं कह रहा हूं 13-bit बाइनरी नंबर्स ही बनाएंगे, ऑब्वियसली जीरोस और वंस हैं, तो 13-bit बाइनरी बनेंगे, 8 और 5 13। हाँ जी, आगे क्या कह रहे हैं, विल हैव नो 2 zeros टुगेदर, उनमें खास बात होनी चाहिए, कहीं पे भी जीरोस टुगेदर नहीं होनी चाहिए। तो यही तरीका अगर आप लोग लगाएंगे, तो आप पहले बोलेंगे कि 8 वंस को अरेंज करो 8 फैक्टोरियल वेज से, उसके बाद फिर हमारे पास 9 जगह बच गई हैं, तो 9C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, मतलब 8 फैक्टोरियल इंटू 9P5। गलत है भाई, ये क्यों गलत है, 8 फैक्टोरियल वेज से आप वंस को अरेंज करोगे पहले, मतलब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वन है, तब इनको 8 फैक्टोरियल वेज से अरेंज करोगे, सारे वंस तो एक जैसे हैं, इनमें प्रॉब्लम क्या है, तो आप इनको 8 फैक्टोरियल क्यों बोलोगे, आप इसको 1 बोलोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो
हमें प्रॉपर अगर बोलूं तो ऐसे बोलूंगा, हमारे पास 8 प्लेसेस हैं, इन 8 प्लेसेस पे वंस को बिठाना था, तो हम क्या कहेंगे 8C8, 8 में से कोई 8 जगह चूज करो, उन पे वंस को बिठा दो, तो 8C8 इज नथिंग बट 1 ओनली। तो मैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में जा रहा हूं क्योंकि मेरे को कॉम्बिनेशन में ही इसको कन्वर्ट करके दिखाना है। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा परम्यूटेशन का है, क्योंकि बाइनरी नंबर मैंने आपको बताया था, नंबर्स आ जाए या वर्ड्स आ जाए हमें परम्यूटेशन ही लगाना होता है, बट हर बार ऐसा नहीं होता। रादर मैं ये क्वेश्चन आपको पहले करा भी चुका हूं इसी टाइप का क्वेश्चन, बट स्टिल वही बात है, एक ही जगह पे मैं चाह रहा हूं कि सारे आपके क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, क्योंकि एक्सेप्शन क्वेश्चन है ना, इसलिए लग रहा है कि नंबर से परम्यूटेशन लगेगा, बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन लग रहा है, तो इसलिए मैं कॉम्बिनेशन जबरदस्ती आपको घुसा के दिखा रहा हूँ उसमें। समझ में आ रहा है ना? 8 प्लेसेस थी, 8 प्लेसेस पे आपको 8 वन से घुसाने थे, तो 8C8। अच्छा जी, मल्टीप्लाइड बाय, मैं बताओ मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? 9 प्लेसेस बची थी, ठीक है, तो 9 प्लेसेस में से आपको किन्हीं भी 5 प्लेसेस को चूज करके उस पे जीरोस को बिठाना है। हाँ जी, तो 9C5, 5 प्लेसेस चूज कर ली, अब जीरो को बिठाने तरीका तो एक ही है भाई, समझ पा रहे हो? जो 5 जीरो बैठेंगे तो उनको क्या 5 फैक्टोरियल से थोड़ी अरेंज कर दोगे, तो एक ही तरीका है, तो मतलब 9C5 करके ही आपको छोड़ देना था, 9P5 नहीं बोलना था, क्योंकि अरेंजमेंट का कोई चक्कर नहीं है, सारी जीरो एक जैसी हैं। तो फाइनली हमारे पास आंसर पता है क्या आएगा? आंसर निकल के आएगा यहाँ पे सीधा 9C5। दिस इज माई फाइनल आंसर। 8C8 इज 1 ओनली। जनरलाइज कर दो इस कंसेप्ट को ताकि थोड़ी सी आपको आसानी हो जाएगी करने में। जनरलाइज कंसेप्ट में देखो, यहाँ चलो यही दिखाता हूँ। देखो भाई, मैं बोलता हूँ मेरे पास n जीरोस हैं और m वंस हैं, ठीक है, n जीरोस हैं और m वंस हैं, और मेरे को वही बात आएगी m प्लस n बिट्स के बाइनरी नंबर बनाने हैं, m प्लस n बिट्स के बाइनरी नंबर बनाने हैं। और खास बात क्या है इन बाइनरी नंबर्स में? नो टू जीरोस टुगेदर, नो टू जीरोस टुगेदर। हाँ जी, कैसे करोगे? शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बहुत सिंपल है। तो पहले वंस को अरेंज करना होता है, वंस को अरेंज करने के लिए आप क्या बोलोगे भाई? एमसीएम। तरीका तो वही रहेगा ना, जीरोस टुगेदर नहीं होने चाहिए, तो पहले वंस को अरेंज करोगे, एमसीएम, मतलब 1 वे ओनली। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय m प्लस 1 जगह बच गई ना, अब m प्लस 1 जगह में आप जीरोस को अरेंज करेंगे, तो m प्लस 1 CN, ठीक है, m प्लस 1 CN। दिस इज माई फाइनल आंसर। तो MCM को आप उड़ा सकते हो क्योंकि MCM इज 1 ओनली, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। तो फाइनल आंसर विल बी व्हाट? फाइनल आंसर विल बी m प्लस 1 CN, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब वही बात है, कंफ्यूजन आ सकती है दिमाग में, जैसे मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास से 3 वंस हैं और 5 जीरोस हैं, और मैं आपको कहता हूं नो टू जीरोस टुगेदर, नो टू जीरोस टुगेदर। कैसे करोगे भाई इसको? क्वेश्चन को बकवास है, सिंपल सिंपल से ये इसी टाइप से फॉर्मूला लगा के आप आंसर भी निकाल सकते थे। रादर कॉमन सेंस से सोचते तो 3 वंस थे, तो 4 जगह बनेगी ना हमारे पास, 4 जगह में 5 जीरोस कहां से घुसा लोगे? दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो हमें ऐसे बोलना चाहिए था 4C5, है ना, 4 जगह बनाई है वंस ने, 3 वंस आप बिठाओगे तो 4 जगह बचेगी ना, 4 जगह पे 5 जीरोस कहां से घुसा लोगे? दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो आप एक किस्म से कह रहे हैं कि 4 जगह पे 5 वंस को घुसाओ, सॉरी 5 जीरोस को घुसाओ 4 जगह में, तो 4C5 ये आपको पता होगा, दिस इज इम्पॉसिबल टास्क, मतलब जीरो, क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट में से 5 ऑब्जेक्ट आप चूज नहीं कर सकते। फाइनल आंसर विल बी जीरो। तो यहाँ पे आंसर क्या बोल के आओगे? जीरो, ठीक है। आप फॉर्मूला लगा के भी प्लीज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, दैट्स इट। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा सेकंड वे, ठीक है। तो कई बार परमुटेशन के क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहला वे क्या था? ऑर्डर ऑलरेडी स्पेसिफाइड, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरा क्या है? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। देख रहे हो ना, सारे के सारी जीरोस एक जैसी हैं, सारे के सारे वंस एक जैसे हैं। नंबर वाले क्वेश्चन आए, नंबर से आपके दिमाग में घुसा कि नहीं नहीं तो परमुटेशन होना चाहिए था, बट निकला क्या? कॉम्बिनेशन। आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक दो क्वेश्चंस में और कराता हूं, उससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। वीडियो को पॉज कर लो, फटाफट से नोट डाउन करो, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। ओके जी, तो नंबर वाले क्वेश्चन ही मैं आपको एक दो और करा देता हूं ताकि चीजें आपके दिमाग में थोड़ी सी फिट हो जाए, और कुछ नहीं। हाँ जी, सपोज करो हमारे पास 10 डिजिट नंबर्स हैं या 10 बिट नंबर्स, बाइनरी नंबर्स की मैं बात करता हूं फटाफट से अभी, ठीक है। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन हम देते हैं 10 बिट बाइनरी नंबर्स, 10 बिट बाइनरी नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 3 zeros, एग्जैक्टली 3 zeros। कैसे सॉल्व करोगे भाई? आपके दिमाग में आएगा 10 बिट बाइनरी नंबर, अच्छा नंबर का क्वेश्चन है तो परम्यूटेशन लगेगा, बट नहीं, आइडेंटिकल है ना, वंस और जीरो सारे आइडेंटिकल होते हैं, तो यहाँ पे वो नहीं लगेगा। अब देखो सीधी सी बात है, 10 बिट बाइनरी नंबर है तो हमारे पास 10 प्लेसेस हैं और 3 जीरो है, तो 10 में से किन्हीं भी 3 जगह पे जीरो बिठा दो, बाकी सारे 7 के 7 1 घूमते रहेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा? एग्जैक्टली 3 zeros। बस मेरा हो गया काम, 10C3, बस ये आंसर है, समझ गए।
10 बिट बाइनरी नंबर्स है ना, तो 10 जगह थी आपके पास, 10 जगह में से एग्जैक्टली 3 जीरो है, तो किन्हीं 3 जगह पे जीरो बिठा देना, बाकी 7 प्लेसेस पे तो 1 ही बैठेंगे। तो अगर आपको आगे बोलना भी है तो आप ऐसे बोल दो 10C3 मल्टीप्लाई बाय 7C7, समझ गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 जगह में से किन्हीं 3 जगह पे आप जीरो बिठा लो, जैसे यहाँ 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 मैंने 3 जगह जीरो बिठा ली ऐसे, तो 10C3 वे से मैं 3 जगह पिक कर लूंगा ना जहां पे जीरो बिठा लूंगा। अब अरेंजमेंट मत बोलना क्योंकि सारी जीरोस एक जैसी होती है, मैं अभी आपको ऑलरेडी करा के हैं। हाँ जी 10C3 इनटू, अब 7 प्लेसेस जो बची हैं, इन 7 प्लेसेस पे आपको 1 ही बिठाने हैं, तो 7 प्लेसेस पे 7 वंस डालो और मतलब 7 प्लेसेस में से 7 प्लेसेस चूज करो। अरेंजमेंट का कोई चक्कर ही नहीं क्योंकि सारे वंस एक जैसे होते हैं, तो बस 7 से 7 आप फाइनली उड़ा भी सकते थे, तो आपका आंसर क्या हो जाता है भाई 10C3। समझ गए होंगे? अच्छा जी, अब वही बात आएगी, एग्जैक्टली 3 जीरोस कर लिए तो मैं बोल दूंगा वही एटलीस्ट 3 जीरोस, एटलीस्ट 3 जीरोस। तो एटलीस्ट 3 जीरोस वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें देखो ऐसे करना पड़ेगा फिर 10C3, ठीक है? मैं रफ पूरा नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे बोलता हूँ 10C3 मतलब 3 जीरोस या फिर 4 जीरोस या फिर 5 जीरोस डॉट, ऐसे कब तक करते रहोगे? ये बकवास हो जाएगी बात। तो आपको 10 बिट बाइनरी नंबर थे ना, तो टोटल 10 बिट बाइनरी नंबर कितने बनेंगे? देखो हर एक प्लेस पे दो दो जैसे, या तो 0 या 1 या 0 या 1 या 0 1, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मैंने आपको बताया था। टोटल कितने बेस बनेंगे? 2 पावर 10, तो 2 पावर 10 टोटल बाइनरी नंबर्स हैं, समझ रहे हो ना? हर एक जगह पे 0 1 0 1 0 1 है ना, तो 2 पावर 10 टोटल बाइनरी नंबर्स हैं, और माइनस क्या कर देंगे? वही कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से सॉल्व कर दो ना। एटलीस्ट 3 जीरोस कहा था तो आप कर लो एटमोस्ट 2। एटमोस्ट 2 का मतलब क्या होगा? या तो एक भी जीरो ना हो, या फिर एक जीरो हो, या फिर 2 जीरो हो, बस घटा दो आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो एटलीस्ट वाले क्वेश्चन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री मेथड ज्यादा बेटर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने क्या दिखा दिया आपको, ये क्या हो गया भाई? एटमोस्ट 2 जीरोस, तो दो सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए यहाँ पे। एटलीस्ट 3 जीरो में हमने एटमोस्ट 2 जीरोस भी आपको दिखा दिया, तो एटमोस्ट वाला भी आंसर आ गया, समझ गए ना? हाँ जी, तो 2 पावर 10 टोटल थे, टोटल में से एटमोस्ट 2 जीरोस अलग घटा दिया, तो आपको समझ में आ गया एटलीस्ट 3 जीरोस आ गई। अब मैं इसको ज्यादा नहीं खींचता, आप समझ रहे होगे भाई। देखो एग्जैक्टली 3 जीरोस करा दिया, एटलीस्ट 3 जीरोस करा दिया, एटमोस्ट 3 जीरोस में क्या होगा? बस प्लस 10C3 आ जाएगा और क्या होगा? समझ गए ना? तो एटलीस्ट, एग्जैक्टली, एटमोस्ट, ये सारे हमारे हो गए। तो आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें समझ में आ गए हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लग रहा है नंबर से परमुटेशन, पर परमुटेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। देखो भी सारे के सारे सी आंसर आ रहे हैं, पी कहीं नहीं आया। ठीक है, चलो कोई नहीं, मेरे मन में आया तो मैं बोल देता हूँ। लो एटमोस्ट 3 जीरोस, मेरे को सेटिस्फेक्शन एक्चुअली होती नहीं है ऐसे। एटमोस्ट 3 जीरो कैसे करोगे भाई? देखो या तो एक भी जीरो ना हो, मतलब 10C0, ठीक है? 10 के 10 वंस हुए तो जीरो एक भी जगह नहीं आई, या फिर एक जगह जीरो आ गई, या फिर 2 जगह जीरो आ गई, या फिर 3 जगह जीरो आ गई, बस ये हो गया एटमोस्ट 3 जीरोस। ठीक है, मेरे ख्याल ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, दैट्स इट। तो ठीक है जी, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे मन में और बड़ा अच्छा है और बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है, वो करा के फिर मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। ठीक है, चलो मैं हटा रहा हूँ इसको। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन करो, मैं हटा रहा हूँ। हाँ जी, तो क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है गेट में, प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, पूरा ध्यान से समझना भाई, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना। ठीक है, तो फाइनली हमारी कैटेगरी यहाँ खत्म है भाई। ठीक है, मैं मेरे मन में बस वैसे एक रैंडम क्वेश्चन आ रहा था, वो मैं करा रहा हूँ। तो कई बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन की तरह करता है, दो तरीके होते हैं, या तो ऑर्डर ऑलरेडी स्पेसिफाइड हो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के केस में। ठीक है, ओके जी। अब क्वेश्चन देखो, मैं आपको कहता हूं कि हाउ मेनी, या चलो ऐसे बोलता हूं मैं, 5 जीरोस हैं और 15 वंस हैं। 5 जीरोस हैं और 15 वंस हैं, और मैं कहता हूं कि हाउ मेनी 20 बिट्स, हाउ मेनी 20 बिट्स binary numbers will have how many 20 bits binary number in which every zero is followed by at least one one। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा हूं मैं? 5 जीरोस है और 15 वंस है। हाउ मेनी 20 बिट्स बाइनरी नंबर्स, कितनी 20 बिट्स बाइनरी नंबर बनेंगे इन विच एवरी जीरो इज फॉलोड बाय एटलीस्ट 1 1। ठीक है, मतलब हर एक जीरो के पीछे कम से कम एक 1 होना चाहिए। कितने नंबर्स बनेंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। देखो कॉमन सेंस गई भाड़ में, मत सोचना कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं आपको एग्जैक्ट वे दिखाता हूं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। देखो भाई एग्जैक्ट वे समझो, हर एक जीरो के पीछे कम से कम एक 1 आना चाहिए। तो 0 1 फिर 0 1, ऐसे कम से कम एक 1 चाहिए ना, तो ऐसे बोल देते हैं हम लोग। 5 जीरो हैं
और अब 5 1 मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया, हर एक जीरो, एवरी जीरो फॉलोड बाय का है ना मैंने, हाँ, तो अब मैं ऐसे बोलता हूं कि 0 1 ये एक कैरेक्टर मान लो, ठीक है, यू कैन से एक बिट मान लो ऐसे 0 1 या नंबर मान लो। अच्छा जी, उसके बाद फिर वंस कितने बच गए, अब देखो यहाँ पे आपने 5 जीरोस और 5 1 खर्च कर दिए हैं, टोटल थे कितने 15 वन, तो अब मैं क्या बोलूंगा 10 वंस बच गए हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आसान है, अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, आपके पास 5 हैं 0 वंस और 10 हैं वंस, अब आप मुझे बताओ कितने बाइनरी नंबर्स बनेंगे इनसे, बड़ा सिंपल है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। देखो रिपीटेशन वाली बात है ना, परमुटेशन विद रिपीटेशन है ना ये, क्योंकि 5 0 1s हैं और 10 1s हैं, तो ये 0 1 5 बार रिपीट हो रहा है, लिमिटेड रिपीटेशन, परमुटेशन विद लिमिटेड रिपीटेशन, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल ऐसे चलाना है हमें। तो टोटल कितने हैं भाई, ये टोटल बिट्स बोलो भाई, टोटल बिट्स है हमारे पास 15, 10 और 5 15 है ना, 15 नंबर है ना ये, क्योंकि इसको तो मैंने एक सिंगल नंबर माना हुआ है। हाँ जी, 10 और 5 15, 15 फैक्टोरियल वैसे मैं इनको अरेंज कर लेता, बट 5 बार ये डुप्लीकेट आया है तो 5 फैक्टोरियल, और 10 बार ये डुप्लीकेट आया है तो 10 फैक्टोरियल, काम खत्म। दिस इज माय फाइनल आंसर। ये आपको क्लिक हो ही नहीं सकता था, जैसे मर्जी आप लोग सोच लेते, बट इस तरीके से सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से दिमाग में घुसा के रखना, कॉमन सेंस से सॉल्व नहीं होगा। चलिए ठीक है जी, दैट्स इट। अच्छा जी, अब इसको मैं खींचता नहीं, चलो एक और करा देता हूं इसी टाइप से। 5 0 15 वंस, हाउ मेनी 20 बिट्स बाइनरी नंबर इन विच एवरी जीरो इज फॉलोड बाय एटलीस्ट 2 वंस। तो फिर अब क्या करोगे आप, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो, फिर मैं आप बोलता हूं 2 वंस। अब मैं चाहता हूं आपको अपने आप से क्लिक हो। अब क्या चाहिए आपको, 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1, एटलीस्ट 2 का है ना, तो कम से कम 2 तो भरो। हाँ जी, तो अब मेरा नया कैरेक्टर क्या बन चुका है, 0 1 1। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, 5 0 1 1 है मेरे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 1 1 में मैं क्या कहूंगा, 5 जीरोस और 10 वंस मेरे खर्च हो गए, तो बचे कितने अब आपके पास, सिर्फ 5 वन बचे हैं, क्योंकि 15 वंस थे ना, 10 वन खर्च हो चुके हैं, तो 5 वंस ही बचे हैं। अच्छा जी, अब आ जाओ इधर, तो 5 ये हैं और 5 वंस हैं। अब बता दो बस कितने बाइनरी नंबर बनेंगे, वही बात आएगी, वही परमुटेशन लिमिटेड रिपीटेशन। टोटल नंबर्स कितने हैं भाई, 5 जमा 5 10। हाँ जी, लो जी, तो 10 फैक्टोरियल वैसे मैं इनको अरेंज कर सकता था। अब डिवाइड किससे करूंगा भाई, एक बार ये 5 बार रिपीट हुआ तो 5 फैक्टोरियल, ये भी 5 बार रिपीट हुआ है तो फिर 5 फैक्टोरियल से डिवाइड। आई थिंक आप समझ गए होंगे, दिस इज माय फाइनल आंसर। चलिए ठीक है, दैट्स इट। वीडियो काफी लंबा हुआ है, सॉरी फॉर दैट, बट आपको काफी कुछ समझ में आ गया है। मैंने एक ही वीडियो में पूरी कॉम्बिनेशन की एक कैटेगरी खत्म करवा दिया है भाई। कौन सी कैटेगरी, नो रिपीटेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन विद नो रिपीटेशन, दैट इज एनसीआर। ये कैटेगरी मेरी पूरी की पूरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट कराऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।